लोग यार, क्या है टाइम। हाँ, लाइट कम कर दो, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हुआ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, ऑनलाइन वालों। हाँ, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। रिकॉर्डिंग ऑन होगी। चलिए, आ गए सब लोग, आ गए ऑनलाइन वाले, आ रहे हैं। लंच कितने बजे करते हो? 12:30 करते हो? उसके बाद कितनी देर सो लेते हो? अच्छा, क्लास रहती है, नहीं सोते? अच्छा, 1 घंटे की टैक्स की क्लास है। और सुबह कब आते हो? करना पड़ेगा, वो तो सीए बनना है तो करना ही पड़ेगा। और जाते कब हो? 6:30 बजे। ठीक है, तो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हो, सबने किया, हमने भी किया है ना? ठीक है। हाँ, फिक्स, 100% फिक्स, मतलब मैच फिक्स है। हाँ, अभी तुम लोग टीम बना लेना भैया, मैं तो एक टीम में हो जाऊंगा, और बैटिंग दोनों तरफ से करूंगा मैं। यस समर्थ, गुड आफ्टरनून। हाँ, फील्डिंग एक ही तरफ करता हूँ मैं। हाँ, नहीं इतने भी भावित आएंगे कहाँ वहां पे ग्राउंड में? छः 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 सात सात कर लो बस, है ना? टोटल 10-12 लोग रहेंगे तो काफी है। ऑनलाइन वाले ये चीजें मिस कर जाते हैं ना, यहाँ पर एक चीज का फायदा रहता है ना। बट हाँ, चलिए स्टार्ट करें आज का। ओके। सबसे पहले रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन, आप लोगों को बोलना है, बोलना है, सब लोगों को बोलना है, बिना देखे कॉपियां बंद। चलिए, चैप्टर नंबर 3। कितने कितने पार्ट है? 3 है ना? कौन कौन से? कंपोनेंट, कंट्रोल और ऑडिट। ठीक है, वी हैव स्टार्टेड विद द, मतलब कभी आपसे कोई पूछेगा ना चैप्टर नंबर 3, तो उसको बिना मॉड्यूल उठाए आप शुरू से लेके आखिरी तक इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे कि भैया ये 3 पार्ट है, और 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कंट्रोल क्या होते हैं दोस्तों? एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज कॉल्ड एज द कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल कितने टाइप से दे रखे हैं? 3 टाइप से। कंट्रोल के एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन उनने प्रॉपर क्लासिफिकेशन करके एग्जाम्पल दिया है। कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ आईएएस रिसोर्सेस, कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट फंक्शन। ये दोनों से हमें कोई लेना देना नहीं है फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए ना। आईएएस रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेस क्या होते हैं? व्हाट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेस? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, मतलब जिन चीजों से मिलकर, जिन कंपोनेंट से मिलकर क्या बनता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसके रिसोर्सेस। इनको प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम देने कोई कैसे आएगा? चलकर आएगा। फिजिकल, लॉजिकल और एनवायरमेंटल ना। ठीक है, मैं हमेशा यहां से चालू करता था, लेकिन मैंने तुम्हारी क्लास में पता नहीं यहां से क्यों चालू किया। एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल। चलिए, आग से बचाएंगे, पानी से बचाएंगे, पावर से बचाएंगे, डस्ट से बचाएंगे। सबसे पहले किससे बचाओ? पावर। सुनो सुनो, पावर, पावर चला जाएगा, यूपीएस और जनरेटर। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड हमारा क्या था? पावर में स्पाइक आएगा, स्पाइक इन केस ऑफ, तो सर्च प्रोटेक्टर। फिर पावर कम ज्यादा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर। और फिर एक और एक पॉइंट था, इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। एंड वोल्टेज रेगुलेटर के साथ अगर आपको आग से बचाना है, तो आग फैलने से बचाना है, तो सर्किट ब्रेकर का यूज कर लो। एंड आवाज नहीं आई दादा तेरी। बाबू, बाबू, आप नहीं बोल रहे। बाबू, आपका नाम? नहीं, इसके पीछे, और फिर उसके पीछे। हाँ हाँ जी। अरे बोलना पड़ेगा भैया, नहीं तो फिर क्या होता है, भूल जाएंगे, है ना? याद है तेरे को कि ध्यान ही नहीं दिया? ध्यान दिया था लेकिन भूल गए। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा याद याद करने की कोशिश कर। पावर, तो फिर पावर 2 सबस्टेशन से क्या कर लिया जाए? ले लिया जाए। अच्छा, वाटर रिलेटेड 1-2 कंट्रोल बोल पाएगा क्या भाई? वाटर रिलेटेड 1-2 कंट्रोल। देखो, मैंने भाई
देख मेरे साथ पढ़ लेगा तो याद हो जाएगा, है ना। नींव पड़ेगा तो फिर क्या होगा कि फिर खुद को शुरू से लेके आखिर तक मेहनत करनी है। एक तो क्या है, सबसे पहले वाटर प्रूफिंग। वाटर प्रूफिंग किसी करनी है, सीलिंग्स, वॉल और फ्लोर्स की। पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम एंड वो फ्लड एरिया का याद रखना, एकदम ग्राउंड फ्लोर पे भी नहीं और टॉप फ्लोर पे नहीं, समवेयर इन दी मिडिल। और एक था वाटर डिटेक्टर एंड वाटर लीकेज अलार्म, है ना। तो लीकेज अलार्म भी होना चाहिए एंड वाटर डिटेक्टर भी होना चाहिए। फायर से रिलेटेड तो भैया सभी लिख दोगे, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर प्रूफ वॉल्स, गैस बेस्ड सिस्टम, स्मोक डिटेक्टर्स। कोई से भी 5-6 पॉइंट आप बेस्ट प्रिपेयर कर लो। देखो एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन से ज्यादा मार्क्स का मेरे को लगता नहीं है कि आने वाला है। कोई भी 5-6 पॉइंट आप लिख कर आओगे दैट इज मोर देन इनफ। आजकल तो वो खुद ही बोल देते हैं कि भैया हमको कितने पॉइंट चाहिए, 6 पॉइंट। हाँ लेकिन फिर भी चाहो तो 8 पॉइंट याद रख लो, कभी कल से कोई 2 पॉइंट भूल गए तो 10 से तो बचाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं क्योंकि ऐसा कुछ चीज मॉड्यूल में दी नहीं गई है। फिर दोस्तों फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या क्या था इसके अंदर, 4 पॉइंट थे। सबसे पहला क्या था, ताले लगा दो, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉक ऑन डोर, ठीक है। फिर क्या था आपका, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। फिर था लॉगिंग और अदर्स, है ना। मैंने शायद आपको ये 2 पढ़ाए थे, कल टाइम कम था, है ना। ताले बता दिए थे मैंने आपको। चलो आप मुझे बता दो ताले के अंदर ऐसा कौन सा ताला है जो चाबी से खुलेगा, बोल्टिक लॉक ना, याद रखिए ना, बोल्टिक। तो बोल्टिक लॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या लगेगा, स्पेशल मेटल की, ठीक है। इसके बाद जिसको जैसे सेंटेंस बनाने वो वैसे बनाइए। इससे ज्यादा मैं देखो कुछ भी याद नहीं करा पाऊंगा। एक बात आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा मैं समझा सकता हूं लेकिन आप बोलोगे कि एक एक सेंटेंसेस रटवाओ, ये पॉसिबल नहीं है। अंदर का वर्ड ये आपको याद रखना है। अच्छा ऐसा कौन सा लॉक है जो 4 डिजिट पिन से खुलेगा, 4 डिजिट पिन, साइफर लॉक, है ना, दैट इज साइफर लॉक। और एक चिप बेस कार्ड होता है, मैग्नेटिक चिप बेस कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। अच्छा इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, बैज, है ना। बैजेस अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। एंड प्लास्टिक कार्ड भी है। अच्छा इन दोनों में एग्जाम में ये लिखना, इन दोनों के अंदर पर्सन को आइडेंटिफाई करने की डिटेल स्टोर की जाती है। जब भी कोई पर्सन फिजिकली आता है उसको ये डिटेल्स दिखानी पड़ती है, कार्ड्स दिखाना पड़ता है, अगर वो ऑथोराइज होगा तो उसको एंट्री दे दी जाती है। लेकिन इजी आइडेंटिफिकेशन में कौन हेल्प करता है, बैज। एन था पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, पिन। ये पिन में क्या होता है, 2 चीजें होती है, नंबर प्लस कार्ड, है ना। यहां पर क्या होता है, नंबर पर प्लस कार्ड, ये दोनों, यानी पिन भी टाइप करना पड़ता है प्लस कार्ड भी इंसर्ट करना पड़ता है। दैट्स व्हाट हैपन इन एटीएम, क्योंकि आप एटीएम के पास कैसे जा रहे हो, फिजिकली जा रहे हो यार। अब बचा है लॉग। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लॉग, लॉग किसको बोलते हो आप, लॉग किसको बोलते हैं। नहीं अबे लॉक नहीं बोल रहा हूं मैं, लॉग लॉग लॉग, अच्छा लॉग इन करना, लॉग इन है ना, वो लॉग इन नहीं, साइन इन से मैं यहाँ साइन इन से मतलब नहीं कर रहा हूं। हाँ अच्छा मैक्स का लॉग, अरे भैया ये मैथमेटिक्स का नाम भी मतलब मेरे सामने, क्योंकि मेरा पीसीएम था। पीसीएम मेरा पहले बायो था 11th में, फिर मैं इधर आया किसमें, तो ये पीसीएम में आया और फिर मैं कॉमर्स में आया। तो इट्स लाइक दैट, मैंने हर जगह होती गई। हाँ नहीं आर्ट्स तो अंदर है ही, अपने अंदर बहुत आर्ट है। हाँ? तो बस अब एग्रीकल्चर ही बच गया, है ना। नहीं अगर अभी का एजुकेशन सिस्टम होता तो सारे सब्जेक्ट में ले सकता था, है ना, लेकिन अब नहीं होता। नहीं बायो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं थी और ना मेरे को मछली बनानी भी नहीं आती थी। तो टीचर ने बाहर भगा दिया था, बोले भाई देखो मछली नहीं बनती तो हार्ट वगैरह के शेप क्या बनाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लॉग 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 क्या बोला छोरे, मेरे को भी हंसा दे, है ना। लॉग का मतलब क्या होता है, अबे किसी को नहीं मालूम। तुम्हारे फोन में लॉग होता है कि नहीं होता है, कॉल लॉग। भैया लॉग का मतलब होता है डिटेल्स मेंटेन करना। लॉग का ये लॉग इन नहीं, लॉग का मतलब क्या होता है, डिटेल्स मेंटेन करना। अच्छा एक बात बताओ, ये कंट्रोल है या नहीं,
है। कैसे कंट्रोल है, ये कैसे कंट्रोल है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसकी डिटेल मेंटेन करते। आप किसी बिल्डिंग में भी एंटर करते होंगे तो वो एक रजिस्टर रखा हुआ होता है और सिक्योरिटी गार्ड वहां पर खड़ा हुआ होता है और वो क्या करता है, लॉग मेंटेन करता है कि भैया कौन आया, कहां से आया और किससे मिलना है, कितनी देर तक था, कब गया, कौन सी गाड़ी से आया, ये लॉग मेंटेन करते हैं। एंड सीसीटीवी कैमरा होता है तो आजकल ऑटोमेटिक तरीके से भी क्या कर लिया जाता है, लॉग मेंटेन कर लिया जाता है। ठीक है। एंड आजकल तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस का भी क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। भैया अंदर आए तो आपको थंबप्रिंट लगाना है, बाहर जाओ तो आपको क्या करना है, थंबप्रिंट लगाना है। दैट इज व्हाट, जब आप इंस्टीट्यूट जाओगे एंड आईटी ट्रेनिंग वगैरह करोगे तो जब आप पहले तो अटेंडेंस कैसे ली जाती थी, रजिस्टर में ली जाती थी, है ना। तो हम लोग तो क्या करते थे, साइन मारा और गायब, और कोई भी किसी की साइन एंटर कर देता था। लेकिन जब से वो बायोमेट्रिक वाला सिस्टम उन लोगों ने चालू किया है तो फिर आपको वहां रुकना पड़ेगा और फिर जब जाओगे तो वापस से थंबप्रिंट लगाकर जाना पड़ेगा। तो वो एक मेंटेन हो गया कि कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहां से आ रहा है, उसकी डिटेल्स मेंटेन करना। अच्छा, डिटेल क्यों मेंटेन की जाती होगी, वाई? नहीं रॉन्ग, अच्छा लॉग मेंटेन करने से जरूरी थोड़ी होगा कि रॉन्ग पर्सन इंटर नहीं होगा, होगा वो तो भैया लिख के जाएगा कि भैया मैं, हाँ। लेकिन हाँ, डिटेक्शन में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। मतलब अगर कुछ कांड हो जाएंगे तो फिर पता करने में कौन हेल्प करेगा, लॉग। अरे वो सीसीटीवी के लॉग्स वगैरह से कितने क्राइम्स पकड़ में आते हैं यार। ठीक है, होटल में कौन आया, कब आया, क्या आया। ठीक है, तो वो ये है लॉग मेंटेन करना। अच्छा, लॉग दो टाइप से मेंटेन कर सकते हैं। एक तो अपना देसी तरीका, रजिस्टर में मेंटेन कर लो मैनुअली, और एक दोस्तों होता है बायोमेट्रिक सीसीटीवी कैमरास के थ्रू करना, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। लिख के रख लो, भूल जाते हैं इंसान। लॉग का मतलब क्या होता है, डिटेल्स मेंटेन कर, डिटेल्स अबाउट द इवेंट क्या की जाएगी, मेंटेन की जाएगी। आपका फोन भी लॉग मेंटेन करता है ना, कौन से बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कितनी देर बात करी। ठीक है, मैसेज में भी तो लॉग होता है, क्या क्या कॉन्वर्सेशन वगैरह किया, तो लॉग्स। आप इवन फेसबुक भी लॉग इन करेंगे तो कहां से लॉग इन किया, कितने बजे लॉग इन किया, सारी डिटेल वो मेंटेन करते हैं। क्या क्या देखा, कौन कौन से फोटो लाइक किए, कौन कौन पे क्या क्या किया, वो सब सारे लॉग मेंटेन करते हैं फेसबुक वाले। जिस दिन पकड़ में आओगे उस दिन दिक्कत होगी। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल के ना ऑब्जेक्टिव होते हैं। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो अनहोनी होने ही नहीं देते। कुछ कंट्रोल ऐसे होते हैं जो अनहोनी होने के बाद उनको ढूंढने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सम कंट्रोल्स आर प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, सम कंट्रोल्स आर डिटेक्टिव कंट्रोल्स। भैया कोरोना चल रहा है, मास्क पहन लो, प्रिवेंटिव, इट्स टाइप ऑफ प्रिवेंटिव। भैया अब खांसी हो गई है तो जाके टेस्ट करवाओगे, डिटेक्टिव। फिर मेडिसिन लोगे तो वो क्या हो गया, करेक्टिव। तो बेटा ये तीन टाइप के कंट्रोल, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव, ये हम पढ़ेंगे कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल के क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। अच्छा, कुछ कंट्रोल ऐसे भी होते हैं जो प्रिवेंट भी करते हैं, डिटेक्ट भी करते हैं और करेक्ट भी करते हैं। एंटीवायरस, वो क्या करेगा, वायरस आने नहीं देगा, अगर है तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट भी करेगा, एंड आप क्या कर सकते हो, उसको फाइल को एलिमिनेट करके उसको करेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है। आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन कमिंग इन एग्जाम की कितने टाइप की लॉगिंग होती है, मैं इतना इंपॉर्टेंट यहां से नहीं देखता। एंड लास्ट वन इज अदर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, अदर टाइप ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, पीएसी, अदर टाइप्स। अब बता दो बच्चों, तुम्हारे हिसाब से और क्या क्या आ सकता है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में, और क्या क्या है फिजिकल। अच्छा, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं, कि हमारे सर्वर रूम में, हमारे कंप्यूटर रूम में सिर्फ वही लोग आ पाए जो कौन है, ऑथोराइज है। तो और क्या कर सकते हैं अपन, ताला तो अपन ने लगा दिया, कार्ड वगैरह इशू कर दिए, जिनके पास कार्ड है उनको एंट्री देंगे, और लॉग वगैरह मेंटेन कर लिया। और क्या कर सकते हैं, हाँ सीसीटीवी कर सकते हैं, है ना, सीसीटीवी लिख दो। तो यहां पर उनने क्या लिखा होगा, वीडियो कैमरा, यहां वीडियो कैमरा करके लिखा होगा मॉड्यूल में, सॉरी, वीडियो कैमरास। अब भैया एक बच्चे ने वीडियो गेम लिखा था एग्जाम में, हो जाता है गलती, कॉपी लेकर आया, इंस्टीट्यूट ने काट दिया उसको, और फिर बोलता मैंने सब कुछ सही लिख कर आया। वहां क्या होता है, वहां कूल रहना भी बहुत जरूरी है। आप ओवर हिटेड रहते हो एग्जाम में, बहुत ज्यादा लोग तो हाइप क्रिएट कर लेते हैं, सीए की एग्जाम, सीए की एग्जाम, सीए की एग्जाम। इतनी हाइप मत क्रिएट करना, नॉर्मल रहना। जितना नॉर्मल रहोगे उतने क्लियर करने की संभावना बढ़ेगी। लेकिन नॉर्मल रहने का मतलब ये नहीं कि है चल कुछ नहीं कर रहे, है ना, वो भी गलत है। तो यही वो जल्लाद है जिसने बोला था कुछ मत करो सब हो जाएगा। वीडियो कैमरा। अच्छा दोस्तों, एक तो एक और एक होता है ना वो, और क्या, सिक्योरिटी गार्ड। अब भाई हाँ ना है, सिंपल सी बात है, सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दो,
गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दो, गनमैन खड़ा कर दो, साथ में वो कुत्ते वुत्ते भी दे दो उसको, है ना, जर्मन शेपर्ड्स वगैरह, है ना? तो लोग यूं ही नहीं आएंगे वैसे। अच्छा और क्या हो सकता है, एक और सिंपल तरीका होता है। और कैसे रोक सकते हैं फिजिकली, दिमाग लगाओ, और कैसे रोक सकते हैं फिजिकली, देख के नहीं, और कैसे रोक सकते हैं फिजिकली, थोड़ा तो सोच, थोड़ा तो सोच, एक आंसर दे दे, मैंने तेरे को अभी तक एक भी आंसर देते हुए नहीं देखा है। रेड टी शर्ट सॉरी, एक आंसर, और कैसे रोक सकती है किसी को फिजिकली? भैया तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर पे हैं। अबे दे दिया ना कार्ड अपने सेकंड पॉइंट में, और बेचारे को कार्ड। हाँ, घर में कभी वो फेंसिंग करी क्या, कभी दीवार खड़े करके कांच निकाले क्या उसके अंदर से? सिंपल सी बात है ना, पेरीमीटर फेंसिंग कर दो, फेंसिंग फेंसिंग फेंसिंग। ये रहा, देखो अब बहुत सारे दे रखे हैं उन्हें अदर कंट्रोल्स, जो भी अपने बेस्ट तरीके से अपन को इजीली याद हो जाएंगे वो अपन याद कर लेंगे। पेरीमीटर फेंसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर फेंसिंग, यानी दीवार वगैरह खड़ी कर दो। और वो आपने तो आजकल तो लोग बहुत तो क्या करते हैं, वो लोहे के तार लगा देते हैं, उसमें करंट छोड़ देते हैं, है ना। तो कभी दीवार वीवार पिक्चर देखी हो, उसमें वो भागने की कोशिश कर, आप अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे भी आपको इस तरीके की चीजें मिल जाएगी, पेरीमीटर फेंसिंग, ठीक है। फिर दोस्तों अगर सुनो, ये तीन तो हो गए, आप मुझे बताओ इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये वाले पॉइंट का मतलब क्या है? कंट्रोल विजिटर एक्सेस, कंट्रोल विजिटर एक्सेस, इसका मतलब क्या? नहीं, लॉग लॉग तो नहीं हुआ, जैसे कोई विजिटर आया, मान लो कि कोई विजिटर आता है तो विजिटर को खुला छोड़ दो। भाई तुम्हारे घर पे कोई आता है मेहमान, तो भैया पूरा घर खुला है, जहां जाना है तेरे को वहां जा। नहीं, एक जगह होती है ना, मेहमान को मेहमान की जगह रखते हैं, आप ड्राइंग रूम में रख लो, है ना, बस अगर कोई ज्यादा ही पर्सनल है तो फिर आप कहीं और ले जा सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन आप कहाँ रोक सकते हो, मैक्सिमम ड्राइंग रूम पे आप रोक देते हो कि मेहमान घर में आए, कहीं पे भी जाओ, या कोई गैस सिलेंडर वाला कभी घर में आया तो भैया पूरा घर खुला है, देखो देख के जाना, देख के जा, ऐसा करते हो क्या? नहीं। कंट्रोल विजिटर एक्सेस, विजिटर कहां कहां तक जा सकता है उसको आप क्या करिए, कंट्रोल। तो भैया कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे? वहां उनके साथ कोई होना चाहिए, है ना, उनके साथ कोई होना चाहिए। तो मतलब जब भी कोई आए बाहर से, अब होता है देखो कभी कभी से किसी किसी को जो सर्वर रूम होता है वहां पे इंस्पेक्शन वगैरह करना होता है, या बाहर से कोई एम्प्लॉयज आते हैं, कोई साफ सफाई करने वाले एम्प्लॉयज आते हैं, तो बहुत सारे कांड तो ये साफ सफाई करने वाले एम्प्लॉयज बनकर आकर करते हैं, क्योंकि वो गलती से उस रूम में पहुंच जाते हैं, और उस रूम में पहुंच गए तो फिर वहां सफाई कर रहे हैं, तो गलती से कुछ कंप्यूटर में चिप लगा दी, तो वो चिप, एक चिप से आप पूरा कंप्यूटर क्या कर सकते हो, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर सकते हो। समझ रहे हो आप? अगर एक चिप से उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी सर्वर्स है उसको अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल। सिर्फ अंदर एंट्री चाहिए अपने को, इसलिए कंट्रोल विजिटर एक्सेस। रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय, देखो एक रेस्पॉन्सिबल एम्प्लॉय है ना, किसी को भी मत दे देना, जिस एम्प्लॉय पे आप भरोसा करो उसको, ठीक है। तो वीडियो कैमरास ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड्स ठीक है, ये अच्छा ये क्या है, बॉन्डेड पर्सनल, एनीवन इन द क्लास? ये कैसा कंट्रोल है, बॉन्डेड पर्सनल, बॉन्डेड पर्सनल, ये कैसा कंट्रोल है? नहीं पता। बॉन्ड भर वाला मतलब एम्प्लॉयज को बोल दो, ए एम्प्लॉय बॉन्ड भर, तेरा एरिया यही है, अगर तू गलती से उस एरिया में मिला जहां तू एलिजिबल नहीं है, देन उसके लिए आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो फिर वो डर की वजह से क्या नहीं होगा, उस एरिया में नहीं जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट बॉन्डेड पर्सन। ऑल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? अच्छा, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये भी होता है कि हम कभी कभी साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करते हैं, लोगों को देते हैं, आउटसोर्स करते हैं। तो जब वो आउटसाइडर्स आते हैं तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा देते हैं कि भैया आप लोगों को यही जगह जाना है, बाकी जगह आपके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने कभी एक हॉलीवुड मूवी देखी है, नाउ यू सी मी, ऐसा कुछ कभी देखा हो जहाँ पे वो चोरी वोरी करते हैं, है ना, कभी ऐसा देखा है आपने? तो वो लोग इस तरीके से कर लेंगे, है ना, वो कुछ और के फॉर्म में आएंगे, कुछ और बनकर आएंगे, प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। बॉन्डेड पर्सनल, चलिए
ये चीज हो गई है। वीडियो कैमरास डन, सिक्योरिटी गार्ड्स डन, कंट्रोल विजिटर एक्सेस, बॉन्डेड पर्सनल। डेडमैन डोर मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में एक वीडियो शो करना पड़ेगा, दैट आई विल शो यू टुमारो। ठीक है, डेडमैन डोर्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है? हाँ मतलब तुम्हारे घर में लॉकर रूम क्या है, दुनिया को बता के रखते हो क्या? दिस इज ऑल्सो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल है ना। और लॉकर रूम ऑब्वियसली बात है, लॉकर रूम कभी भी ड्राइंग में नहीं रहेगा, ड्राइंग रूम में नहीं रहेगा, है ना। लॉकर रूम विल बी समवेयर हिडन। तो आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है कि जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जगह ऐसी चूज कर लो कि जो कोई फिजिकली वहां पहुंच ही ना पाए। दिस कॉल्ड नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज। उसका एक्सपोजर करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये तो बहुत ही चिंदी है यार, ये तो इतना चिंदी है। कभी तुम्हारा फोन कभी कभी वो 2 मिनट के लिए अगर तुमने इनएक्टिव छोड़ दिया तो चालू रहता है कि फोन अपने आप के लॉक हो जाता है ना। लॉक हो जाता है, क्यों करते हो लॉक? कि गलती से कभी घर पे छूट जाए या कोई दोस्त वोस्त के सामने अगर हॉस्टल में छूट जाए तो पता चला, व्हाट्सएप खोला और जो आपकी चीज थी वो हो सकता है उसकी चीज हो जाए, क्या है ना। हो सकता ही होता है, तो सिंपल सी बात, तो अपना फोन बंद रखिए दोस्तों। तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर टर्मिनल लॉक, है ना। कीपैड हमेशा क्या मतलब अगर स्क्रीन क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, फिर आएगा तो पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, दैट्स अ थिंग। तो कोई भी आप अब मान लो कोई आ भी गया आपके एक्सेस करने के लिए तो लॉक रहेगा, फिर वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, ये भी देखो, ये तो बहुत सिंपल है। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए एंड मान लो कि वहां पर कोई रिसेप्शनिस्ट है, आपने रिसेप्शनिस्ट का पीसी देखा। अब रिसेप्शनिस्ट क्या है, इन लोगों को अब जैसे अब हो गई शादी वादी पक्की हो गई या कोई बॉयफ्रेंड बन गया, आराम से 1-1 घंटे फोन पे लगी हुई है। अब बॉयफ्रेंड से बात करते करते इंसान खो जाता है। अब चले गए बालकनी में और यहाँ कंप्यूटर ऐसे कैसे ऑन है और वो लॉक ही नहीं हो रहा है, तो भैया इतनी देर में तो क्या हो जाएगा, कोई दुनिया नहीं हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली बात है, उस कंपनी के नेटवर्क में एंट्री मिल सकती है ना। उस कंपनी के नेटवर्क के अंदर क्या मिल सकती है, एंट्री मिल सकती। देखो जो इंसान के लिए लॉजिकली आना मुश्किल हो रहा था, बस आपने एक बेवकूफी कर दी, उसकी वजह से क्या हो गई, प्रॉब्लम। तो टर्मिनल लॉक होना चाहिए। अच्छा तुम्हारे घर में घुसने के कितने दरवाजे हैं? एक ही नहीं, 5-6 होने चाहिए ना। मैं जिस डायरेक्शन से आए, नॉर्थ से आए तो नॉर्थ में एक मिल जाना चाहिए दरवाजा, एक दरवाजा साउथ में रहना चाहिए, एक दरवाजा पड़ोसी के घर से रहना चाहिए। हाँ अच्छा एक ही है। अच्छा बाकी हम बताएं क्यों की है कितने सारे, ठीक है अच्छी बात है, छुपा के रखो, छुपा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर दरवाजे हैं तो वो आप तक ही पता रहना चाहिए, इट्स ऑल्सो अ कंट्रोल। ठीक है, अपन इसके बारे में भी जरूर पढ़ेंगे, थोड़ी देर बाद ही पढ़ने वाले। लेकिन हाँ, कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट। इंदौर में भी आप वहां गए हो क्या, मॉल वगैरह कोई गए हो, C21 TI PI कोई से मॉल गए हो? तो उस मॉल में घुसने के बहुत सारे रास्ते होते हैं क्या? देखो बेसिकली एक ही होता है, लेकिन अगर दो भी होते हैं ना तो दोनों कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन बेटर ये है कि दो जगह कंट्रोल करने से अच्छा है कि एक ही जगह क्या करो, कंट्रोल करो। दैट इज व्हाट इज कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट। फिजिकली किसी को अंदर आना है तो उसके पास एक ही रास्ता होना चाहिए, उस रास्ते पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल। कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट। मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ अनऑथोराइज्ड एंट्रीज। अच्छा बहुत सारे हो गए, है ना। इवन बहुत इजी आप खुद देख रहे हो कि सारी चीजें बहुत इजी है। वीडियो कैमरास आई थिंक सबको पता है, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंट्रोल विजिटर, बॉन्डेड पर्सनल का मतलब समझ गए थे, बॉन्ड वगैरह क्या करेंगे, भरवा लेंगे। डेडमैन डोर मैंने छोड़ा है अभी आपको। नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटीज, मतलब हमारी इंपॉर्टेंट चीजें किसी को नहीं पता रहेगी। कंप्यूटर टर्मिनल लॉक, कंट्रोल अलार्म। अच्छा ये तो बहुत ही कोई बाईपास करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों क्या बच जाए, अलार्म बच जाए, है ना। पेरीमीटर फेंसिंग के पास ही क्या लगा दो, अलार्म लगा दो। कोई बाईपास करेगा तो क्या बच जाएगा, अलार्म। एंड बहुत सारी मूवीज में होता है कि अगर आप देखोगे तो जो भी सेंसिटिव चीज होती है, फॉर एग्जांपल किसी लॉकर में डायमंड्स वगैरह रखे हुए हैं, तो व्हाट दे डू इन दिस केस कि वहां पर कुछ ऐसी बीम्स वगैरह रहती है जो दिखती नहीं है, जरा सा टच हो जाएगा तो दोस्तों क्या बच जाएगा, अलार्म बच जाएगा। हाँ अच्छा वो होता होगा बिल्कुल होता होगा, होता होगा। पेरीमीटर फेंसिंग तो हो गया, ठीक है।
देन देखो दोस्तों, अगर किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है, वो ऑफिस टाइम में 5-5 6-6 घंटे बाहर रहते हैं। ऑफिस टाइम में पान डब्बी पे मिलेंगे, दिन भर वहीं पे बात करते रहेंगे, दूसरी कंपनीज के एम्प्लॉय से ज्यादा बातें कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है कि कुछ, अरे सर जाएगा क्या, किसी दूसरी कंपनी से एम्प्लॉयज से बात करें तो जाएगा क्या? आप बताओ कि हर्षित अगर किसी दूसरी एकेडमी के बंदों से बात कर रहा है तो क्या जाएगा? इंफॉर्मेशन जाएगी। हाँ, कितने बच्चे क्लास में क्या है, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है, ये तो सब वो भी पता कर लेंगे, वो भी किसी ना किसी को स्टूडेंट बन के भेज देंगे और क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मान लो नाटा सर कोई टेंडर भर रहे हैं, समझ रहे हो, नाटा सर कोई टेंडर भर रहे हैं कि कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का उनको क्या चाहिए, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट चाहिए। अब इंदौर की 3-4 क्लासेस उसके लिए लड़ रही है, हो सकता है कि हर्षित प्राइस लीक कर दे, पॉसिबिलिटी है ना। ये यार अपने को इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम है? इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, दैट इज द की। तो अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बाहर रहता है तो इट क्रिएट्स द डाउट। तो उनके कंट्रोल करिए, है ना, उनके आउट ऑफ आवर्स को क्या करिए, कंट्रोल करिए, कंट्रोल्स ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉइज। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि आप उनके अंदर कैमरा वैमरा फिट कर दो, बाकी उनकी पर्सनल लाइफ भी होती है, बट ट्राई टू कंट्रोल इट। अगर कुछ पता चलता है, कुछ ऐसा दिख रहा है, तो दैट शुड बी रिपोर्टेड, दैट शुड बी रिपोर्टेड। एंड द लास्ट वन इज वेरी सिंपल, खत्म हो गया हमारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। सिक्योर्ड रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर बहुत सारे प्रिंट आउट्स जैसे बहुत सारी चीजें आती रहती है, भेजते हैं या आती है, तो दे हैव अ कार्ट जिसके अंदर क्या करते हैं, सारे पार्सल्स वो लोग क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। अब मान लो कि कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स वगैरह है या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पेपर्स है, पहले वैसे तो मैक्सिमम चीज आज ऑनलाइन होती है, लेकिन फिजिकली भी तो हो सकती है। तो इन दैट केस जो भी कार्ट लेकर जा रहा है दोस्तों, वो कार्ट क्या होना चाहिए, सिक्योर्ड। वो कार्ट किसके हाथ में होना चाहिए, सिक्योर्ड पर्सन के हाथ में ही होना चाहिए। एंड पहली बात तो वो लॉक होना चाहिए, दैट शुड बी लॉक। दैट ट्रॉली है ना, वो ट्रॉली जो हो जिसके अंदर वो मेल्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, दैट इवन किसी आपने देखा होगा कि घर के बाहर भी क्या होता है, वो मेल कलेक्ट करने का एक बॉक्स रखा हुआ होता है, तो वो ओपन रहता है कि उस पर लॉक लगा के रखते हैं, लॉक लगा के रखते हैं। दैट थिंग शुड बी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जब भी पेपर वगैरह क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो इन बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। खत्म। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल यहां पर दोस्तों क्या होता है, खत्म। एक ही क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है इसके अंदर, वो जो है वो क्या है आपके सामने, लॉक ऑन डोर्स, इसके अलावा नहीं पूछेंगे। चलिए अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों, फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल। तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिए, कौन कौन से, फिजिकल एंड एनवायरमेंटल। लेट्स मूव ऑन टू दी लॉजिकल। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल आपको ये मिलेगा दोस्तों पेज नंबर 3 एक चीज बची हुई, डेडमैन डोर, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। 3.29। अच्छा, डेडमैन डोर पे एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आ सकता है ना, डेडमैन डोर, दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। अब देखो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, मैं सीधा कंट्रोल नहीं पढ़ा सकता, इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि कोई फिजिकली आ जाएगा सिस्टम में तो क्या कर देगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता है कि कोई लॉजिकली आपके सिस्टम में कैसे कैसे आ सकता है ना, हाउ कोई दूर बैठे बैठे आपके सिस्टम में किस तरीके से एंट्री ले सकता है, ये हमें सीखना पहले जरूरी है। ये 2 क्वेश्चन हुआ करते थे पहले, ये 2 क्वेश्चन हुआ कर सकते होते थे, लेकिन वो इसी अटेम्प्ट से क्या कर दिए, हटा दिए। आई डोंट नो, उनके कंट्रोल्स रख दिए, लेकिन वो रिस्क क्या कर दी, हटा दी। अब मुझे तो वो पढ़ाना पड़ेगी, मैंने भी एक्चुअली मॉड्यूल पूरा देखा नहीं है, हो सकता है कि उन्हें चैप्टर क्या कर दिया, उसका चेंज कर दिया हो, लेकिन हाँ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ाने से पहले मुझे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ाना है जो एग्जाम में तो फिलहाल इस चैप्टर के अंदर नहीं है। तो अपने को रटना नहीं है वो चीज को, बस समझना है कि कोई लॉजिकली कैसे एंट्री कर सकता है। एंड ये बहुत ही काम की चीज है, इससे आपको भी समझ में आएगा कि आपसे भी क्या क्या बेवकूफियां
हो सकती है जिससे किसी को आपके फोन में, आपके डिवाइस में क्या मिल जाए, एंट्री मिल जाए। यानी इतने आसान आसान तरीके आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल बाद में पढ़ेंगे, बाद में। पहले क्या पढ़ते हैं, एक कॉपी में आप मेंटेन कर रहे हो तो आप लिख लीजिए, क्वेश्चन का नाम है टेक्निकल एक्सपोजर्स। टेक्निकल एक्सपोजर्स, ये एक्स्ट्रा है, हाँ, लेकिन इसका यूज हमें आएगा कंट्रोल समझने में। टेक्निक, हाँ, मालवेयर आप बोल रहे हो, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज वायरस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट इज वॉर्म, है ना, आपने नाम कभी सुना होगा, ट्रोजन, रैंसमवेयर, ठीक है। ऐसी में बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है, बट ठीक है, आपके नॉलेज पर्पस के लिए अच्छा रहेगा। टेक्निकल रिस्क, कोई लॉजिकली कैसे आपके सिस्टम में आ सकता है। सबसे पहला तरीका जो बहुत ही इजी तरीका है, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। एनीवन इन द क्लास नो व्हाट इज स्पूफिंग? स्पूफिंग, स्पूफ एनीवन इन द क्लास स्पूफिंग? किसी ने सुना है कभी नाम स्पूफ? क्या होता है स्पूफ का मतलब? बताऊं क्या होता है स्पूफ का मतलब? हिंदी मतलब बेवकूफ बनाना। कभी आपने भी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को तो स्पूफ किया ही होगा, किसी ना किसी को तो बेवकूफ बनाया होगा। कभी ऐसा किया है कि किसी को एंजल प्रिया बन के कॉल किया है? डन। कभी किसी को परेशान करने के लिए, किसी दोस्त के मजे लेने के लिए किया है क्या आपने ऐसा? या कभी आवाज बदल कर बात करी हो? जैसे हर्षित को आप कॉल करना है ना, हर्षित को आप कॉल करना तो लड़कों के नंबर वो उठाएगा नहीं, लेकिन आप कोई भी लड़की का नाम डाल दो, ट्रू कॉलर में अपना नाम चेंज कर दो, और उसके पास अगर जाएगा तो पहली फुर्सत में वो फोन उठाएगा, मतलब रिंग जाने के पहले फोन उठ जाएगा। ये मेरी गारंटी है, आप करके देखना है। अगर आपका फोन नहीं उठाए ना तो ये करके देखना, ठीक है। तो ये होता है स्पूफिंग, तो काम ही नहीं पड़ेगा उनसे ऐसा। अब वही तो मैं बोल रहा हूं, अरे इवन अगर तू बुरखा पहन के भी करेगा ना तो उठा लेगा वो, तो उसको पता नहीं कहां से समझ में आ जाता है। तो स्पूफिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेवकूफ बनाना। अब मेरी बात सुनो, ऑनलाइन दुनिया में, ऑनलाइन दुनिया के अंदर किस तरीके से आपको स्पूफ या बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अरे हाँ, वो एक मैसेज आता है मोबाइल के अंदर, जैसे मान लो चाचू को जानते हो आप, निखिल सर को, हाँ। अब निखिल सर, जैसे 13 फरवरी की रात है, 13 फरवरी की रात है, अगला दिन वैलेंटाइन डे है। अब चाचू क्या कर रहे हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ ना कुछ सर्च कर रहे होंगे, क्या देना है, क्या गिफ्ट करना है, ये करना है। तो एकदम से, अब यार अब ये सब अंदर की बातें। 13 फरवरी की रात को चाचू इज सर्फिंग। अब चाचू को एकदम से मेल आया कि पर्टिकुलर वॉच पे या पर्टिकुलर थिंग के ऊपर, अमेजोन के ऊपर 90% क्या है, ऑफ, ठीक है, 90% क्या है, ऑफ। अब क्या है, माहौल अलग रहता है उस टाइम पे, कल 14 फरवरी है, ये है, चाचू ने बोला अरे 90% ऑफ, काम सस्ते में निपट रहा है, तो फट से क्लिक कर दिया मेल के ऊपर। एंड वो जो साइट पे गए, वो साइट अमेजोन की नहीं थी, वो साइट किसकी थी मालूम है? उस पर्सन की जिसने अमेजोन के जैसे दिखने वाली क्या बना दी, साइट बना दी। उसको बोलते हैं स्पूफ साइट। क्या कहते हैं? स्पूफ साइट। मतलब आपके एक सिस्टम में कोई नहीं आया, आपने बेवकूफी कर दी, आपने ऐसी जगह क्या कर दिया, क्लिक कर दिया और ऐसी जगह चले गए जो किसने डिजाइन कर रखी थी, अनऑथोराइज पर्सन ने। अपन उसको हैकर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनऑथोराइज पर्सन। हैकर इज वन ऑफ द अनऑथोराइज पर्सन, लेकिन वो अनऑथोराइज पर्सन है, उसने डिजाइन कर रखी थी हूबहू अमेजोन के जैसी। चाचू ने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाली, जय हिंद दोस्तों। डिटेल्स किसके पास? अनऑथोराइज के पास। गए चाचू खुद दे के आ गए। अब बताओ, होता है ऐसा? तो ध्यान रखिए। अच्छा, आप जब भी किसी साइट पे क्लिक करते हो, लेट मी डू इट फॉर यू, टिंग टिंग टिंग, देखो आईसीआई की साइट का नाम क्या है? ICAI.com, ठीक है, हाँ .org, ठीक है ना। तो अब उसमें क्या है, ICAI.org ना, मेरी बात सुनो, आईसीआई के साथ खेल हो गए थे। आईसीआई के जैसे दिखने वाली साइट बना दी थी। किसके जैसे दिखने वाली? आईसीआई के जैसे दिखने वाली साइट बना दी।
लोगों से रजिस्ट्रेशन करवा लिए, फाउंडेशन, उस टाइम सीपीटी था, सीपीटी में क्या करवा लिए, रजिस्ट्रेशन करवा ली, लोगों ने आईसीआई की साइट समझ के सब पैसे वैसे सब भर दिए, एग्जाम के दिन बैठे हुए थे कि भैया रोल नंबर आएगा, मतलब 10-15 दिन पहले ना रोल नंबर आया ना एग्जाम दे पाए। इट्स व्हाट हैपेंस। तो व्हाट हैपन, जब भी आप किसी साइट पर जाते हो तो आप ऐसा लॉग देख रहे हो, ऐसा लॉग देख रहे हो, तो ये ट्रस्टेड साइट है, ये साइट क्या है, ट्रस्टेड है, ये रजिस्टर्ड है। तो मतलब गूगल वालों को इनके बारे में या जहां पे भी सर्च इंजन वालों को इनके बारे में क्या है, पता है। लेकिन आप कोई ऐसी साइट पर जाते हो, जैसे एक स्पूफ साइट है आईसीआई की, आईसीआई टेस्ट सीरीज, ICI-testseries.com, आईसीआई ने शायद इसको करेक्ट भी करवा दिया है, कंप्लेन कर दी है इसके बारे में आई थिंक। आईसीआई आप देखोगे तो क्या लिखा रहेगा मालूम है ऊपर, नॉट सिक्योर। जब भी आप कोई साइट पर जाए तो प्लीज इसको क्या करें, सर्च करें कि वो सिक्योर है या फिर नहीं। सिक्योर नहीं है तो चांसेस है कि क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती। फेसबुक की स्पूफ साइट बनाई थी। अच्छा, अगर मुझे आप लोगों की फेसबुक को हैक करना है तो आई नो कि अगर इट इज डिफिकल्ट कि आपका आईडी पासवर्ड क्या कर लूं, ऑब्टेन कर लूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन ने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख रखे होंगे। मैंने एक फेक साइट बनाई, उसका नाम रख दिया facelook.com। अब क्या होता है, फेसबुक और फेस लुक एकदम से ध्यान नहीं रहता अपना, अपन अब नींद में अपन ने क्या करा, फेस लुक पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ऑल्दो वी हैव ऐप, हम लोग ऐप्स के थ्रू क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, लेकिन गलती से अगर आपने कोई ना इंसान तो गलती करेगा। facelook.com पे आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला दोस्तों, आपका यूजर आईडी पासवर्ड से फेसबुक ओपन नहीं होगा, योर यूजर आईडी पासवर्ड इज गॉन। अच्छा, ऐसा मैं एचडीएफसी के साथ भी कर सकता हूं, तो hdfcbank.com की जगह तो HDFC की जगह hdcf.com कर दिया। भैया आपने क्या करा, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाला लॉगिन आईडी के अंदर, दोस्तों वो लॉगिन आईडी से फेसबुक ओपन नहीं होगा, HDFC ओपन नहीं होगा। आपका यूजर आईडी पासवर्ड किसको देकर आ गए, हैकर को, अनऑथोराइज्ड पर्सन को, जिसको अपन बोलते। कितना अच्छा तरीका है, वेरी इजी। एंड कोई ये जो वेबसाइट बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क थोड़ी है, बहुत इजी है, आराम से बना सकते हैं। नाम ध्यान से पढ़ना है, और क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना है। लुक्रेटिव ऑफर से पहले 10 बार आपको क्या करना है, सोचना है, स्पूफ हो जाओगे नहीं तो। सो क्या कहते हैं, स्पूफिंग। स्पूफिंग आई थिंक क्लियर है। अच्छा, अब यहां पे मैं अंदर का रटा नहीं रहा हूं, क्यों नहीं रटा रहा हूं, है ही नहीं ना, आता ही नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। अगर किसी और चैप्टर में, मैंने पूरा मॉड्यूल नहीं देखा है, मैंने बोला पिछला मॉड्यूल में तो था, इस मॉड्यूल में नहीं है, कहीं आया तो फिर पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा वापस से, डोंट वरी, अंदर का भी। अच्छा, एक होता है दोस्तों, ये तो ट्रैप डोर्स। ट्रैप डोर्स मतलब ऑनलाइन दुनिया में आपके साथ ये भी हो सकता है, ट्रैप डोर। एनीवन नो व्हाट इज ट्रैप डोर? हाँ, ट्रैप डोर, फंस जाना नहीं। यहां पर ट्रैप डोर का मतलब किसने, कोई आईपी पढ़कर आया है कि CSIP कुछ? अच्छा, ट्रैप डोर पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा? ट्रैप डोर के बारे में सुना है? अच्छा, आपके फोन में एंटर करने का एक रास्ता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंट डोर। फ्रंट डोर किसको बोलते हैं? जैसे ये मैंने क्या करा, ये बंद किया और यहां पर मैंने क्या किया, ये स्टार्ट कर दिया, बायोमेट्रिक था, थंबप्रिंट था, तो स्टार्ट हो गया वो, ठीक है। तो ये था फ्रंट डोर से एंट्री मिल गई मुझको, लाइक सी दिस इज द एंट्री। अरे खुलना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये मुझे कहां से एंट्री मिल गई दोस्तों, फ्रंट डोर से एंट्री। लेकिन आपको पता है आपके फोन में देयर इज अ बैक डोर टू एंटर, बैक डोर। अच्छा, आपके फोन में अपडेट आती है तो वो कहां से आती, सामने से आती कि पीछे से कहीं से आ जाती है? सामने से। कहां से आती है? बोल के कि भैया लॉक खोलो, पासवर्ड खोलो, मैं आ रही हूं। एप्पल वाले खुद भेज के सेटिंग में दिखाते कि नहीं दिखाते कि अपडेट आ चुकी है। वो मैसेज कहां से आता है, बैकडोर से। कहां से आता है, बैकडोर। अच्छा, बैकडोर क्यों होते हैं? अच्छा, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें बैकडोर क्यों होता है? जैसे मान लो मेरे ऑफिस में टैली है, तो टैली के अंदर तो क्या है, एक फ्रंट डोर है जिसमें मैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एंटर करूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम आ गई टैली में, या इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जीएसटी के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनको सर्विस सेंटर कॉल करता हूं मैं, तो वो अपने आप एंटर कर लेते। वो कहां से एंटर करते? क्योंकि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है ना, वो सॉफ्टवेयर में एंटर करने का एक दरवाजा छोड़ते हैं। सॉफ्टवेयर कभी भी क्लोज एंडेड बन गया तो भाई अपडेशन कैसे होगा, आप मुझे बताओ। कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो फिर दरवाजा तो छोड़ना पड़ेगा ना। उसको बोलते हैं दोस्तों बैकडोर्स। अब ये तो आप बोलोगे तो अच्छी चीज है, ये तो अच्छी चीज है कि बैकडोर होने चाहिए क्योंकि कुछ अपडेशन करना है। लेकिन दोस्तों मुझे बताओ, ये बैकडोर का पता किसको चल जाए, अनऑथोराइज पर्सन को। जिस डोर से एप्पल वाले आ जाते हैं, जिस डोर से आपके गूगल वाले, एंड्रॉइड वाले आ जाते हैं, उसी डोर से अगर अनऑथोराइज पर्सन आ जाए तो
बैक डोर विल बिकम ट्रैप डोर। आप वहां पर क्या हो जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। सो यू हैव टू टेक केयर, है ना। आपको ये चीजों का क्या रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बैकडोर एंट्रीज शुड बी वेरी रेस्ट्रिक्टेड। अच्छा ये किस पे, ये डेवलपर को ध्यान रखना है कि डोर ऐसी जगह छुपाए एंट्री का जो हर किसी को पता ना चले। तो सर ये हमको क्यों सिखा रहे हो, भैया किसी ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, ए तूने डोर छोड़ा है ना, तो भैया डोर कहां छोड़ा है, ध्यान से छोड़ना, ठीक है, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, ट्रैप बन जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों, दैट इज स्पूफिंग ट्रैप डोर। तो एक तो आप बेवकूफ बन जाओगे किसी और साइट पे जाकर, वो इजी। अब वायरस की बात तो अभी आई ही नहीं है, हैकिंग की बात आई नहीं, आप यूं ही क्या हो जाओगे, परेशानी में आ जाओगे। ट्रैप डोर के बाद दोस्तों एक और एक तरीका जो ऑनलाइन में आपके साथ होता होगा, सलामी टेक्निक। सलामी टेक्निक, एनीवन नो सलामी टेक्निक क्या होता है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि एकदम मैसेज आता है 1 रुपए कट गए? एवर हैपेंड? 1 रुपए कट हो गए। कभी कभी तो होता होगा, ये कभी कभी तुम्हारा डेटा ऐसे ही उड़ गया। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ किया नहीं फिर भी डेटा उड़ गया, है ना, कभी ऐसा हुआ है? देखो आजकल तो बहुत कम हो गया है, 4-5 साल पहले हम रिचार्ज करवाते थे, तो अब अभी तो क्या अनलिमिटेड मिलता है, बैलेंस तो आता नहीं है कि एक बार अपने रिचार्ज करें तो 2-3 महीने की छुट्टी हो जाती है। पहले ऐसे बैलेंस मिलता था कि साहब 250 का कर, हाँ 19 रुपए का करवाए तो 11 रुपए मिलते थे, लेकिन एकदम से मैसेज आता था कि 1 रुपए कट हो गए। अपन सोचते यार 1 रुपए काय को कट हुए होंगे, हो गए होंगे 1 रुपए तो कट हुए, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। आपके बैंक अकाउंट से 50 पैसे कट हो गए, मैसेज आता है, पेटीएम से 50 पैसे कट हो गए, कोई टेंशन होगा क्या? होना चाहिए, एज एन ऑडिटर होना चाहिए, क्योंकि इसके अकाउंट से 50 पैसे कट हुए हैं, तो ऐसे हजारों पेटीएम, लाखों पेटीएम यूजर के अकाउंट से क्या हुए होंगे, 50 पैसे कट हुए होंगे। सब लोग ये सोच के बैठ जाएंगे 50 पैसे ही कट हुए तो कौन कंप्लेन करने वाला है, लेकिन आप हैकर को सोचो, अनऑथराइज्ड पर्सन को सोचो, उसके अकाउंट में कितने आ जाएंगे। उसने एक प्रोग्राम भेजा बैंक के सर्वर में कि सबके अकाउंट से 50 पैसे कट होकर उसके अकाउंट में क्या हो जाए, जमा। सीधा इफेक्ट, सीधा इफेक्ट। हाँ होता है, ऐसे कैसे होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते। अच्छा ये चीज तो आपके साथ रियल लाइफ में भी होती है, पेट्रोल पंप पे भी होता है। अच्छा पेट्रोल पंप पे जिससे आप पेट्रोल, वो जो मशीन होती है वो कंप्यूटराइज मशीन तो होती है, वो आपसे 100 रुपए लेते हैं, लेकिन 90 रुपए का ही क्या करते हैं, पेट्रोल 10 रुपए आपकी जेब से क्या कर लिए, चुपचाप उड़ा लिए। सलामी टेक्निक कहते हैं इसको। अच्छा चलो मैं ना पेटीएम से 1 पैसा उड़ाऊंगा, 1 पैसा। अगर करोड़ों पेटीएम यूजर होंगे तो दोस्तों फिर कितना इफेक्ट आएगा उसका सोच के देखिए, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये बात का ध्यान रखना, 1 रुपए की भी गलती या 1 पैसे, जब 1 पैसे उड़ सकते हैं ना, तो उसी प्रोग्राम से 1 करोड़ भी उठ सकते हैं। ओ भैया फिर वो 1 करोड़ क्यों उड़ा रहा है, क्योंकि पकड़ में आने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रखिए कभी भी ऐसा कुछ लगे तो देर इज सम प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम शुड बी, जैसे बैंक वालों को अगर प्रॉब्लम लग रही है तो बैंक वालों को आपको बोलना पड़ेगा कि हमारे अकाउंट के जैसा हुआ है, तो दे विल टेक सम एक्शन, अदरवाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब 1 पैसा जा सकता है तो कितना भी पैसा जा सकता है। तो ऑनलाइन दुनिया में आपके साथ क्या क्या हो सकता है दोस्तों? सबसे पहला एवरीवन, एवरीवन पीछे वालों, क्या था, स्पूफ। स्पूफ का मतलब क्या होता है, बेवकूफ बन जाओगे, गलत साइट पर चले जाओगे, है ना, ऐसे हूबहू दिखने वाली साइट पर आप क्या हो जाओगे, चले जाओगे। ट्रैप डोर क्या होता है, ट्रैप डोर हर जगह होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, है ना, हर डिवाइस में होते हैं, ताकि क्या मिल जाए, किसी को, किसी ऑथोराइज पर्सन को एंट्री मिल जाए। लेकिन यार वो ऑथोराइज एंट्री किसी अनऑथोराइज को पता चलेगी तो वहां से वो एंटर कर लेगा। सलामी टेक्निक में क्या होता है, कट होता है, क्या कट होता है, स्मॉल अमाउंट क्या कर ली जाती है, कट। देखो बेसिकली दे कट स्मॉल अमाउंट, दे आर नॉट गोइंग टू कट द ह्यूज अमाउंट, अदरवाइज पकड़ में आने के चांसेस क्या होंगे, काफी ज्यादा। अच्छा ये तो कभी कभी आप जब बिग बाजार वगैरह भी जाओ ना, तो वहां बिल बनाओ तो वहां पर चेक कर लेना चाहिए एक बार। आपको क्या मालूम कि आपके बिल में 50 पैसे ज्यादा काट लिए उनने, होता ही होगा, करते होंगे कि नहीं करते होंगे किसी कंपनी में। ये अगला जो आप बोल रहे हो आने वाला है, अगला आप जो बोल रहे हो आने वाला है। अगला तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर लेता है, उसको बोलते हैं राउंड ऑफ, या उसको राउंड ऑफ की जगह में राउंड डाउन बोलूंगा दोस्तों, फिलहाल तो राउंड डाउन बोलूंगा ना। राउंड ऑफ भी बोल होता है, ऐसा नहीं, राउंड अप भी होता है, राउंड डाउन भी होता है, सब होता है। ये क्या हो सकता है मालूम है आप,
अब जैसे आपने कोई ट्रांजेक्शन किया एंड आपके अकाउंट के अंदर आपने जो क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन किया 100 रुपए 15 पैसे का। तो यार क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन है, मुझे बताओ कितने पैसे कट होने चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड से? 100 रुपए 15 पैसे होने चाहिए, पूरे होने चाहिए 100 रुपए 15 पैसे। कितने कट हो रहे हैं? 100 रुपए 20 पैसे एक्स्ट्रा कट कर लिया। इसको राउंड अप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राउंड अप। आपके अकाउंट से ज्यादा पैसे क्या कर लिए? कट कर लिए। अच्छा, ये सलामी से थोड़ा अलग है, ये फ्रैक्शंस में खेलते हैं। सलामी में तो क्या होता है, 1 रुपए कट कर लेंगे, 30 पैसे कट कर लेंगे, 40 पैसे कट कर लेंगे, 50 पैसे कट कर लेंगे। यहां तो ये ऐसा दिखाएंगे कि हमने क्या किया है, फ्रैक्शंस में खेला है, राउंड अप किया या राउंड डाउन किया है। कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन के अंदर हमेशा याद रखिए कि पूरा की पूरा एग्जैक्ट फिगर ही ट्रांसफर होना चाहिए। एक बार एक बैंक के ऊपर अटैक हुआ था। वो अटैक क्या था मालूम है? कि बैंक क्या करती थी, इंटरेस्ट को डेबिट करती थी, इंटरेस्ट को डेबिट करती थी और कस्टमर को अकाउंट को क्या करते थे, वो क्रेडिट करते थे। अब मान लो कि इंटरेस्ट बना 1 CR पॉइंट समथिंग समथिंग, तो एक अनऑथराइज पर्सन ने क्या किया, इसके अंदर एक ऐसा मैनिपुलेशन किया जिससे कि जो भी राउंड ऑफ वाला पोर्शन था वो कहां आ जाता था, उसके अकाउंट में। कस्टमर को लगता था ठीक है यार, मुझे तो ऑलमोस्ट उतना ही मिला है, 5 पैसे 2 पैसे 3 पैसे से क्या फर्क पड़ रहा है किसी को। ये और माइन्यूट फ्रॉड है, ये और सलामी टेक्निक से भी। अच्छा, सलामी टेक्निक में क्या होता है, कितना भी 1 रुपए 10 रुपए 50 पैसे कितने भी कट हो जाएंगे, लेकिन राउंड डाउन में क्या होगा, वो जानबूझ के 15 पैसे तो 20 पैसे कर देंगे, या फिर 8 पैसे तो 10 पैसे कर देंगे, 9 पैसे तो कितने पैसे कर देंगे, 10, वो एक एक पैसों में खेल लेंगे। तो आप जब बैंक के ऑडिटर बनोगे ना, तो वहां पर जाकर आप चेक करोगे कि यार देखो, बैंक के अकाउंट से इतना डेबिट हुआ तो कस्टमर के अकाउंट में इतना क्रेडिट हुआ या फिर नहीं, उतना ही क्रेडिट होना चाहिए। अच्छा, आपको लगा यार कुछ क्रेडिट कम हुआ है, तो यार दूसरा अकाउंट फट से चेक किया कि इस अकाउंट में ऐसा हुआ तो अगले अकाउंट में भी ऐसा हुआ है क्या, तो फिर आप देखोगे कि मल्टीपल अकाउंट में ऐसा, मतलब एक अकाउंट में गड़बड़ है ना बैंक में, तो याद रखना कि सब अकाउंट में क्या होगी, गड़बड़। क्योंकि वहां काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर करते हैं। तो और हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते हैं। आप दुकान पे भी जाओ ना, बिल बनाओ तो जरा देखो, राउंड ऑफ में खेल जाते हैं। और अपने ऐसा बिग बाजार में कितने कस्टमर जाते होंगे दिन में, मेगा मोर में कितने जाते होंगे, हर के साथ ऐसा करने लग गए तो कितना कमा लेते होंगे। अपने स्टाफ की सैलरी तो फ्री कर ली, 100% आपके उनके जो स्टाफ है उनकी सैलरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो बीइंग एन ऑडिटर, बीइंग अ सिस्टम ऑडिटर, आपको ये बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इसको क्या बोलते हैं, राउंड डाउन। राउंड ऑफ बोल दो, राउंड डाउन, राउंड अप भी होता है ना, ये सारी चीजें हो सकती है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि चीजें एग्जैक्ट होनी चाहिए। चलो, पहला भैया, पहला क्या होता है, स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या करते, पीछे वाले क्या करते, स्पूफिंग में फेक वेबसाइट बना लेते। ट्रैप डोर में क्या होता है, बैकडोर्स होते हैं। अच्छा सुनो, कोई आपसे पूछेगा बैकडोर खराब होते हैं क्या? नहीं, अच्छे होते हैं, लेकिन उसका पता किसी और को चल जाए तो फिर वो क्या होता है, वो खराब कर सकता है, तो आप ट्रैप हो जाओगे। थर्ड वन, सलामी टेक्निक, या स्मॉल अमाउंट क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। एक होता है राउंड डाउन, राउंड ऑफ बोल दो, राउंड अप बोल दो, डिपेंडिंग अपॉन, देखो किससे बेनिफिट मिल रहा होगा। डिपेंडिंग, जिसको बेनिफिट चाहिए वो राउंड ऑफ करके ले सकता है, राउंड डाउन करके ले सकता है, राउंड अप करके ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशंस। अब एक और एक चीज होती है दोस्तों, मालवेयर। कभी सुना है आपने मालवेयर, वायरस कभी सुना होगा ना? हाँ हाँ, आ रहा हूं उसके ऊपर। मालवेयर क्या होता है, मालवेयर आपने सुना होगा ना, जैसे वर्ड वॉर्म, वायरस, तो दोस्तों ये सब मालवेयर्स है। मालवेयर क्या होता है मालूम है? मालवेयर 2 वर्ड से मिलकर बना है, मालिशियस और सॉफ्टवेयर। तो मालिशियस का माल और सॉफ्टवेयर का वेयर, मालवेयर। नाउ इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज मालवेयर, तो क्या बोलोगे उसको मालूम है? मालवेयर क्या होता है पता है? अच्छा, सॉफ्टवेयर क्यों बनाए जाते हैं? कि वो हमारा काम आसान करे, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करे। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारा काम बिगाड़ देते हैं, हमें प्रॉब्लम में डाल देते हैं। हमारा डेटा उड़ा दिया, हमारी प्रोसेसिंग स्लो कर दी, ठीक है, हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर दिया, हमारे कंप्यूटर को क्या कर दिया, प्रॉब्लम में डाल दिया, हमारे हार्डवेयर क्या कर दिए, खराब कर दी। तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर जो कि आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम में डाल देंगे, उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। उन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? अच्छा, देयर आर 2 सॉफ्टवेयर, गुड सॉफ्टवेयर, बैड सॉफ्टवेयर। तो आई शुड से बैड सॉफ्टवेयर आर दी मालवेयर एंड गुड सॉफ्टवेयर आर दी
सॉफ्टवेयर, जिसको अपन क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो हमारा काम आसान बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड मालवेयर। अच्छा, मालवेयर क्या कर सकते हैं? दे कैन डैमेज एनीथिंग। मालवेयर कोई सॉफ्टवेयर को ही खराब कर देते हैं। आपके किसी सॉफ्टवेयर को ही क्या कर दिया, खराब कर दिया, आपका अपने आपके विंडोज को करप्ट कर दिया, आपका विंडोज ओपन ही नहीं हो रहा है, आप कंप्यूटर क्या नहीं कर पा रहे हो, यूज ही नहीं कर पा रहे हो। मालवेयर आपके हार्डवेयर को भी डैमेज कर सकते हैं। एनीवन कैन गेस कि हाउ दे कैन डू? जैसे मैं तो समझता हूं कि कोई फिजिकली आएगा, हार्डवेयर को डैमेज करा तो तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। हाउ अ मालवेयर कैन डैमेज द हार्डवेयर? करप्ट, देखो क्या होगा, जैसे मैंने एक प्रोग्राम भेजा कंप्यूटर के अंदर कि जो सीपीयू के अंदर फैन लगा हुआ है वो प्रोसेस करना क्या कर दे, बंद कर दे। देखो हर हार्डवेयर के लिए एक ना एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो फैन को रोटेट करना है, इसलिए उस फैन के पास क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन होंगे। मैंने वो इंस्ट्रक्शन को क्या कर दिया, रोक दिया, फैन का चालू होना बंद हो गया, मतलब फैन चालू नहीं होता है। आपका पीसी ओवरहीट होगा, और पीसी ओवरहीट होगा तो हो सकता है कि ब्लास्ट हो जाए या फिर करप्ट हो जाए। तो याद रखना, मालवेयर्स क्या करते हैं, आपके विंडोज को करप्ट कर दिया, वर्ड को करप्ट कर दिया, पावर पॉइंट को करप्ट कर दिया, गेम्स को करप्ट कर दिया, सॉन्ग्स को, वीडियोस, सॉफ्टवेयर को तो करप्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर को भी क्या कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। दे कैन डू एनी बैड वर्क। अच्छा, कभी ब्लास्ट होता है तो आपको ही प्रॉब्लम आ सकती है ना? दिस इज व्हाट मालवेयर। अच्छा, मालवेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं दोस्तों, सबके काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है ना? सारे सॉफ्टवेयर के काम करने का, बैड सॉफ्टवेयर के काम करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग, इसलिए हमने उनको बाइफर्केशन कर दिया। मालवेयर के अंदर दोस्तों एक आता है वायरस, एक आता है बॉम्ब, एक आता है वॉर्म, और एक आता है ट्रोजन, और एक आता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। देखो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल में नहीं है चीज, तो मॉड्यूल में नहीं है तो बस सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि हम जो आगे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हो सकता है उनका मैं क्या कर लूं, यूज कर लूं। वैसे इतने डिटेल में हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, फिर एक होता है स्पाईवेयर, एक होता है स्पाईवेयर। ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, है ना? वायरस, बॉम्ब, वॉर्म, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, ट्रोजन। अब ये सब बैड है, ये सब बैड है। देखो दुनिया में बुरे इंसान होते हैं, कोई मर्डर करता है, कोई ड्रग्स करता है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहा है, सबके अपने अपने काम होते हैं, गलत काम। तो वैसे ये सब अलग अलग काम करते हैं। अब वो गलत काम क्या है, जरा करने का तरीका सबका अलग रहेगा। देखो वायरस, वायरस की एक खासियत है, सुनना, जो जो वायरस होते हैं उसको ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ती है तो ही वो जिंदा रह सकते हैं, अदरवाइज वो जिंदा नहीं रह सकते। तो ये जो वायरस होते हैं ना, ये बैड सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन इनको अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किसी सॉफ्टवेयर के अंदर छुपा होना पड़ता है। ये किसी, कोई गेम की फाइल है, कोई सॉन्ग की फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर ये छुपे हुए रहेंगे, किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो वायरस किस तरीके से काम करते हैं, छुप के, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर छुप कर क्या करेंगे दोस्तों, काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड वायरस। अच्छा, ये बुरा काम कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन स्टील योर डेटा, दे कैन करप्ट योर सॉफ्टवेयर, दे कैन करप्ट योर, करने का तरीका क्या होगा, छुप कर। आप किसी को फाइल दोगे, आप किसी को या कुछ भी मेल भेजा आपने, वो फाइल सेंड करी, एंड वो फाइल सेंड करी तो दोस्तों उसके सिस्टम में भी क्या आ जाएगा, फिर वायरस आ जाएगा। तो ये छुपे हुए होते हैं। एंड बेसिकली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, ईएक्सी फाइल जो होती है, कभी देखा आपने, ईएक्सी फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल, उसके अंदर छुपे हुए होते हैं। जब कोई उस फाइल को एग्जीक्यूट, क्लिक कर कर एग्जीक्यूट कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये एक्टिवेट हो गए तो फिर फैलते हैं। ठीक है, छुपे हुए होते हैं। लेकिन ये जैसे कोरोना वायरस फैला ना दोस्तों, है ना, इनको एक होस्ट की जरूरत पड़ती है, ह्यूमन बॉडी की जरूरत पड़ती है। बाहर तो ये थोड़े टाइम में क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ही उनको ह्यूमन बॉडी, जब भी तो लॉकडाउन लगा था, ह्यूमन बॉडी को अपन क्या कर रहे थे, दूर कर रहे थे कि यार इनका फैलाव क्या हो जाए, रुक जाए। इनको होस्ट मिलना छूट जाएंगे तो फिर ये बढ़ना बंद हो जाएंगे। दैट इज व्हाट वायरस। अच्छा, बुरा काम क्या, एनीथिंग दैट इज बैड टू यू, वो कर सकते हैं। अब मुझे किसी का मैंने वायरस भेजा, मुझे किसी के व्हाट्सएप की चैट रीड करनी है, इट्स माय इंटरेस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये वायरस क्या करेगा, व्हाट्सएप की चैट रीड करेगा। या मुझे फोटो गैलरीज वगैरह देखनी है,
या फिर मेरे को दिन भर की पूरी एक्टिविटी क्या करनी, पापा ने आपके फोन में वायरस भेज दिया, आपको क्या मालूम? यू डाउनलोड एन एप्लीकेशन एंड व्हाट यू आर डूइंग योर फादर इज सीइंग। नहीं हो सकता है ना, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी डूड। कभी ध्यान रखना, मतलब कभी देखना कि आपका फोन हमेशा आप फोन बंद भी रखते हो तो ज्यादा डेटा यूज तो नहीं हो रहा है, पता चला कि वायरस पूरी डेटा कलेक्ट करके पापा को भेज रहा हो सकता है। डर गए क्या? नहीं नहीं ठीक है, कोई इस वायरस। अच्छा, वायरस का याद रखिए छुपा होना बहुत जरूरी है। एक होता है दोस्तों वॉर्म, वॉर्म बोलता है मैं तो खुल्लम खुल्ला हूं, मैं तो बुरा हूं, जो उखाड़ते मैंने उखाड़ लो। किसी की वजह छुप के काम नहीं करते, खुल्लम खुल्ला काम करते। वॉर्म होता है ना। अरे वो क्या नाम था, वो एक गुंडे को पकड़ा था, बिल्लू क्या नाम था उसका, हाँ बिल्लू सारडा, क्या नाम था उसका जो भी था। बोले भैया मैं बदमाश हूं, मेरा बाप बदमाश है, सब बदमाश है ना। तो जो उखाड़ने बने उखाड़ लो, कर लो जो करना है, खुल्लम खुल्ला काम करते भैया, छुपने की जरूरत नहीं है, स्टैंड अलोन करेंगे बुरा काम। लेकिन देखो ये इनका मेन काम क्या होता है वॉर्म का, पता है? ये इनको पॉपुलेशन बढ़ाने की बहुत इच्छा रहती है, ये अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं, तादाद बढ़ाते, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। सी ड्राइव में आ गए तो सी ड्राइव में मल्टीप्लाई, हर फाइल में मल्टीप्लाई, डी में मल्टीप्लाई, हर जगह मल्टीप्लाई, पूरे सिस्टम में मल्टीप्लाई, जा दोगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके सिस्टम को हैंग कर देंगे। और कभी कभी होता है ना, वो चलते चलते सिस्टम बंद हो गया, ये किसका कांड होता है? वॉर्म का। ये मल्टीप्लाई करते हैं आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर देंगे? डाउन कर देंगे। बेसिकली ये इनका काम होता है, ठीक है। सो ऑनलाइन वालों क्या हो गया, एक तो वायरस हो गया जो छुपे हुए होते, वॉर्म खुल्लम खुल्ला। एक और एक चीज होती दोस्तों, ट्रोजन। ट्रोजन ट्रोजन क्या होता है? लगेगा कि कोई चीज सही है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, लगेगा कि ये चीज सही है। सागर सर ने एक पीडीएफ भेजी है, लगेगा कि सागर सर ने कुछ काम के लिए भेजी होगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भेजे होंगे, लेकिन जिसने उस पीडीएफ पे क्लिक किया उसके पूरे फोन की हैकिंग हो गई। नहीं सोचो आप, ऐसा हो सकता है। लगा कि लेजिमिटेड सोर्स है, सोर्स अच्छा है। देखो भैया, आलिया ने रणबीर को मैसेज किया या आलिया ने रणबीर को कोई फाइल भेजी, शक होगा आलिया को रणबीर के ऊपर, तो रणबीर ने क्या करा, उस फाइल पे या उस फोटो पे क्या कर दिया, क्लिक। बट रणबीर डज नॉट नो कि वो काम क्या करने वाला है। वो जो चीज है वो रणबीर के फोन की क्या करेगी, पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगी बैकग्राउंड में, और आलिया को मेल हो जाएगी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो आलिया को पता चल जाएगी व्हाट रणबीर इज डूइंग। लेकिन देखो यहां पर क्या हुआ, मैसेज किससे आया? मैसेज किससे आया? लगा कि यार आलिया तो मतलब अपनी घर की है, लेकिन प्रॉब्लम हो गई। ट्रोजन बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? ट्रोजन। लगेगा कि सही है बट ये सही नहीं होते। होते ना कुछ लोग, होते ना आस्तीन के सांप, है ना, दिखते तो ऐसे जैसे मतलब बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन वही लोग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, परेशान। ट्रोजन्स। अच्छा, इसके ऊपर एक मूवी, आप तुम लोग मूवी देखते नहीं हो, पता नहीं क्या कैसे बच्चों, तुम लोग आजकल तो वो सीरीज देखते रहते होंगे ना दिन भर, हाँ? अच्छा किताबें देखो। ट्रोजन हॉर्स कभी सुना है लाइफ में? वो ट्रॉय मूवी देखी, ट्रॉय? यार मैं क्या एग्जांपल दूं इस क्लास में यार, मैं कहा। अच्छा हॉलीवुड हॉलीवुड नहीं देखते क्या? अरे यार ट्रॉय मूवी तो मतलब इतनी फेमस है, इतनी फेमस है, छोड़ो देखना। अब क्या बताऊं, छोड़ो मैं क्या बोलूं, हिंट दो तो याद आएगा। क्या होता है, एक बार ग्रीक ग्रीक जो होता है ना, कभी नाम सुना? ग्रीक ग्रीक्स ग्रीस कंट्री जो है ना, ग्रीक क्या करते हैं, अटैक करते हैं ट्रॉय वालों पर। होता क्या है, ट्रॉय का जो शहजादा होता है ना, वो ग्रीक के किंग की बीवी को भगा लेके आया था। तो भैया अब ग्रीक के किंग का खून खोल गया कि भैया ये क्या कर दिया, मेरी बीवी छीन ले गया। तो वे अटैक कर देते ट्रॉय वालों के ऊपर, ट्रॉय वालों पे अटैक करते। सो ग्रीक की आर्मी ऑब्वियसली बात है पावरफुल रहती है एंड जीत रही होती है। लेकिन अब ट्रोजन, अब सॉरी ये ट्रॉय वाले क्या करते हैं मालूम है, रात को जब ये ग्रीक वाले सो रहे होते तो रात को हमला कर देते। तो ये लोग क्या करते, भागते हैं।
ग्रीक वाले को क्या करना पड़ता है, भागना पड़ जाता है, तो दे वर ऑन द लूजिंग साइड। बट ये क्या करते हैं, जाते जाते एक ट्रोजन हॉर्स बनाते हैं। क्या करते हैं, ट्रोजन हॉर्स, एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मूर्ति बनाते हैं घोड़े की। वो बनाकर चले जाते हैं। घोड़ा वॉज ग्रीक गॉड, ग्रीक गॉड की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर के अंदर बस ये होता है, सारी आर्मी तो भाग जाती है, लेकिन कुछ 50-75 लोग जो होते हैं उस घोड़े के अंदर छुप जाते हैं। सुबह सुबह ट्रॉय वाले आते हैं, दे सी कि यार, हाँ ब्रैड पिट की मूवी है, हाँ, तो ट्रॉय वाले आते हैं सुबह सुबह, अरे यार वो तो भाग गए, हम तो जीत गए, चलो इनका घोड़ा अंदर लेके चलते हैं, ये तो इनके गॉड है, इनके गॉड को, उनमें लड़ाई होती है, उनके गॉड अलग थे, इनके गॉड अलग थे, तो ये गॉड को लेके आकर जश्न मना रहे थे। दे वर थिंकिंग इट इज अ गुड थिंग। बट जैसे ही रात हुई दोस्तों, सब घोड़ा खोल के निकले, पूरे ट्रॉय को जला दिया, पूरा ट्रॉय। हाँ, कौन सी मूवी में? अच्छा, छोटा भीम। ए, छोटे छोटा भीम हमारे टाइम पे नहीं आता था। हमारे टाइम में तो वो आता था पोकीमोन और स्कूबीडू और शिनचैन। अच्छा, अभी भी आते हैं ये सब चीजें, अभी भी आती है। वाह यार बच्चों, वो आता था एक, वो क्या बोलते हैं, टॉम एंड जोरी। हाँ, पॉपॉय। हाँ, अरे वाह यार, चलो बढ़िया है। तो इसी वहां पे आपने देखा होगा, मैं तो बता दी पूरी पिक्चर, यही बता दी है, देखने की जरूरत अब नहीं है। और देखो तो फिर घर वालों के साथ मत देखना, ठीक है। तो बोले सर ने बोला है ट्रॉय देखना, कुछ सीखने को मिलेगा, पापा पापा बैठे हुए तुम्हारे साथ, भैया तुम, भैया अपने अपने मोबाइल में देखो रातों को, ठीक है। बस बस बेटा, बहुत सारे कार्टून हो गए अब। अच्छा, ये समझ में आ गया भैया वायरस कैसे काम करते? ए भैया, वायरस कैसे काम करते? छुप के, किसी सॉफ्टवेयर में छुप के। और ट्रोजन जो होता है दोस्तों, लगेगा कि सही है, लेकिन एक्चुअली में सही नहीं होंगे। दैट इज द बिग डिफरेंस। वॉर्म स्टैंड अलोन होते हैं। अच्छा, बॉम्ब क्या होता है मालूम है? बॉम्ब, ये बॉम्ब, चिंदी बात, सिर्फ अबे, बॉम्ब मतलब पटाखा। नहीं नहीं भैया, अपन किसी का नाम नहीं लेते, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जैसे आप टैली का सॉफ्टवेयर खरीदा, जो टैली वाले नालायक होते हैं, क्या करते हैं मालूम है? एक सॉफ्टवेयर में इनके टैली सॉफ्टवेयर में बॉम्ब डाल देंगे, पूरी डाल के दे देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि 1-2 साल बाद ये बॉम्ब फटेगा और ये सॉफ्टवेयर को करप्ट करेगा, कुछ ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अपन लोग किसको कॉल करेंगे? टेली वालों को, भैया रिपेयर कर दो भैया। तो वो टेली वाले बोलेंगे कि साहब हम रिपेयर करने के 10,000 रुपए लेंगे आपसे, कमाई हो गई उनकी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द बॉम्ब। ये जो है ना, जो इनसाइडर होते हैं, जो वेंडर होते हैं, सॉफ्टवेयर वेंडर होते हैं, वही क्या कर देते हैं? प्लांट कर देते हैं। जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स होते हैं दोस्तों, वही क्या करते हैं? प्लांट कर देते हैं बेसिकली। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि 15 दिन के ट्रायल आता है, कभी देखा आपने? वो 15 दिन बाद अपने आप बंद हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉम्ब रहता है उसके अंदर। समझ रहे हो? उसके अंदर क्या रहता है? बॉम्ब रहता है। 15 दिन बाद करप्ट कर देगा, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। और दोस्तों कभी कभी तो क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज ही क्या करते? बॉम्ब लगाते। कुछ एम्प्लॉयज ही बॉम्ब लगा देते और खुद ही ठीक कर देते। बॉम्ब लगाते, खुद ही ठीक कर देते, ताकि, क्योंकि उनको हाँ इंक्रीमेंट या कुछ भी मैनेजमेंट में उनका नाम वगैरह हो। इट्स लाइक दिस। तो कोई भी अपना अंदर का, ध्यान से सुना, कोई अपना अंदर का ही क्या करेगा? वेंडर तो अपने ही होते हैं, एम्प्लॉयज भी अपने ही होते हैं, ये क्या लगा देते हैं? बॉम्ब लगा देते हैं, ठीक है ना। रैंसमवेयर कभी सुना है? व्हाट इज रैंसमवेयर? तुम्हारा फोन पूरा फोन का डेटा मेरे कब्जे में, एंड तुमको एक मैसेज आएगा, अगर तुम अपना डेटा वापस चाहते हो तो मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देना। रैंसम मांग रहे हैं। तो ये क्या मांगेंगे? रैंसम मांगेंगे, कुछ सम ऑफ मनी मांगते हैं। तो ये रैंसम बोले, ये रैंसमवेयर हो गया। अब वायरस नहीं है। वायरस तो क्या है? तुम्हारा कंप्यूटर करप्ट कर देगा, मुझे तुमसे पैसे से कोई मतलब नहीं है। रैंसम में तो मैं पैसे मांगूंगा। नाटा सर का मैंने लैपटॉप हैक कर लिया, अब मैं नाटा सर से क्या मांग रहा हूं? मैं आपका पूरा लैपटॉप यहां पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा, नहीं तो मुझे 50,000 रुपए दे दो। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज दी रैंसमवेयर।
और एक होता है दोस्तों स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या करता है मालूम है? स्पाइंग करता है, वॉट एवर यू डू ऑन द इंटरनेट ये स्पाई करता है। इट इज व्हाट इज स्पाईवेयर। बेसिकली गूगल वाले भी ऐसा कुछ करते हैं क्योंकि दे वांट टू ट्रैक योर एक्टिविटीज वॉट एवर यू डू ऑन द गूगल। पर ठीक है, आप लोग टर्म्स एंड कंडीशन उनकी एक्सेप्ट कर लेते हो, यू एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट रीडिंग इट। ठीक है, आप व्हाट्सएप की टर्म्स एंड कंडीशन क्या कर लेते? किसने पढ़ी होगी? किसने नहीं पढ़ी हो, जो है हमको क्या करना। हाँ, इतनी लंबी तो कौन पढ़ता है? बस एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू फटाफट अपने बाबू सोना का मैसेज करना चालू, कौन देखता है? हाँ हाँ, तो फिर वो तो है, मत करो। उनको बोलेंगे अपन को उनकी गरज है, उनको थोड़ी अपनी गरज है। दैट इज व्हाट स्पाईवेयर। द बेसिक थिंग इज व्हाट एवर यू डू ऑन द इंटरनेट ये स्पाई करेंगे। बैड एक्टिविटीज कर रहे दोस्तों, ये सारे के सारे मालवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मालवेयर्स कहलाते हैं। सी मालवेयर के लिए एक कंट्रोल सिखाऊंगा सिंपल सा, एंटी मालवेयर लगा लो। ठीक है, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर विल फाइंड आउट द वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन, स्पाईवेयर्स, है ना, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये हमने आज यहां तक देखा। क्या नाम था? क्या टाइम था? टाइम कब तक था? चलो हो गया, एक मिनट ऊपर हो गया। ठीक है, तो भैया अपन अभी तक कहां पहुंच गए चैप्टर के अंदर? आज अभी अब कल रिवाइज करेंगे आते से, है ना। क्या क्या पढ़ लिया? फिजिकल पढ़ लिया, लॉजिकल पढ़ लिया, एनवायरमेंटल पढ़ लिया। अच्छा, लॉजिकल में क्या पढ़ा? अभी कंट्रोल नहीं पढ़े। लॉजिकल दुनिया में क्या क्या आपके साथ हाथ से हो सकते हैं, दैट वी हैव स्टडीड। रिस्क पढ़ी है, कल अपन पढ़ेंगे इसके कंट्रोल्स। चलिए, थैंक यू। हो गई छुट्टी तुम लोगों की अब? ओ, चैप्टर नंबर 3 ऑनलाइन वालों, बिल्कुल। और अब इसका नाम अपन ने क्या रखा था? कंट्रोल्स। अच्छा, इस चैप्टर के 3 पार्ट बता दो भैया। चैप्टर 3 के 3 पार्ट बता दो। अच्छा सुनो, एक बात याद रखिए, बिना देखे बोलना है ना, बिना देखे बोलना है, देख कर नहीं बोलना है। चैप्टर 3 कंपोनेंट, कंट्रोल्स और एक रहेगा ऑडिट। अच्छा, ऑडिट किसका? ऑडिट किसका? कंट्रोल्स का। कि ये कंट्रोल्स लगे हैं या फिर नहीं है। अच्छा, आप लोगों का मेन काम क्या रहेगा? अगर आप ये आईएएस ऑडिट करने चाहते हैं तो आपका मेन काम क्या रहेगा? कंट्रोल लगाना या कंट्रोल चेक करना? अच्छा, चेक करना। तो चेक तभी कर पाओगे जब कंट्रोल पता होंगे। तो मेन वर्क इज टू चेक। अब नहीं होगा तो फिर अपन लगवाएंगे, लेकिन लगवाएंगे अपन मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया ये काम कर लो। हम लोगों ने स्टार्ट किससे किया था? कंट्रोल से। सी मैं रीजन बताया था इसका। एग्जाम में इसके आने की संभावना 10% है, 10%। इसके आने की संभावना 5% है और इसके आने की संभावना 85% है। मतलब अगर अपन ये 3 पार्ट देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो कंट्रोल वाला है। 100% एक क्वेश्चन मिलेगा। ऑडिट वाला क्यों नहीं पूछते? क्योंकि इस लेवल पर दोस्तों आप लोगों ने ऑडिट नहीं किया है। तो ऑडिट वाला पार्ट, एक तो देखो सिस्टम का ऑडिट एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। तो आज तक कभी भी एक एक्सेप्शन था कि एक अटेम्प्ट में पूछ लिया गया था, बट ऑडिट वाला पार्ट रेयरली पूछा जाता है। कंपोनेंट वाला पार्ट दोस्तों पूछ के करेंगे क्या? वो व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस। तो ऐसे क्वेश्चंस मुझे नहीं लगता वो पूछते हैं। हाँ, रैम के बारे में थोड़ा बहुत क्या करते हैं, कभी कभी सुना है अपने नाम रैम वगैरह। हाँ, तो रैम के बारे में पूछा, तो रैम के बारे में पूछेगा तो कोई भी कुछ भी क्या कर सकता है, आराम से लिख सकता है। ये पार्ट बहुत ईजी था इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। वी हैव स्टार्टेड विद कंट्रोल। अच्छा, कंट्रोल क्या होते हैं? व्हाट आर कंट्रोल? एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द रिस्क इज कॉल्ड एज द कंट्रोल। ठीक है, किसी भी टाइप की रिस्क जो कि इंफॉर्मेशन जनरेट करने में दिक्कत क्रिएट कर देगी, उसको अगर अपन क्या करते, कम करते, तो कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, कंट्रोल के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से दिया। कितने टाइप कर दिए? 3। कौन कौन से? कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑन द बेसिस ऑफ आईएएस रिसोर्सेज एंड ऑडिट फंक्शन। ठीक है, हमें ये ऑब्जेक्टिव से लेना देना नहीं है, ऑडिट फंक्शन से राइट नाउ लेना देना नहीं है। आईएएस रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेस, वो चीजें जो इंफॉर्मेशन जनरेट करने में हेल्प कर रही है, दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिसोर्सेस होते हैं। इनको प्रॉब्लम क्रिएट करने कोई कैसे आ सकता है? 3 रास्ते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल।
ठीक है। हमने स्टार्ट कर दिया था एनवायरमेंटल एंड शायद खत्म भी कल कर दिया था। एनवायरमेंटल कंट्रोल्स दोस्तों, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स के अंदर सबसे पहला आग से बचाएंगे, पानी से बचाएंगे, पावर से बचाएंगे, डस्ट से बचाएंगे। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पावर का बताया था। पावर का याद है आपको? क्या है बच्चों पावर का? पावर चला जाएगा यूपीएस जनरेटर, पावर में स्पाइक आएगा तो सर्ज प्रोटेक्टर्स। अच्छा, वोल्टेज कम ज्यादा होगा, वोल्टेज रेगुलेटर्स। एंड आखिरी वाला एक और एक था दोस्तों, दैट वाज इमरजेंसी पावर ऑफ स्विच। अच्छा, एक कंट्रोल और था जो कहीं और दे रखा था, वो 2 सब स्टेशन से पावर ले लो तो अगर एक का अगर कुछ प्रॉब्लम भी आई, अगर वहां से ट्रांसमिशन प्रॉब्लम होती है तो फिर दूसरा अवेलेबल रहेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था वाटर। वाटर से पहला तो याद रहेगा आपको, वाटर से याद रहेगा वाटर प्रूफिंग, है ना। वाटर प्रूफिंग किसकी करनी है? वॉल्स, सीलिंग्स और फ्लोर्स की। इसके बाद पॉजिटिव ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और वो फ्लड एरिया में अवॉइड करना है। याद है आपको फ्लड एरिया में अपन को क्या करना है? अवॉइड करना है। और एक था वाटर अलार्म एंड वाटर डिटेक्टर्स, दोनों अपन लिख सकते हैं। अच्छा, अपन पढ़ मॉड्यूल रहे तो ऑटोमेटिक लैंग्वेज किसकी निकलेगी? आपको मॉड्यूल की ही लिखेगी। इसको बार बार अपन को यही चीजें पढ़ना है तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है। और एक ही चीज पढ़ेंगे, आपको मैं मल्टीपल बुक्स दूंगा ना दोस्तों, आप कंफ्यूज, अरे आज शॉर्ट नोट से पढ़ लेते, अरे आज चार्ट से पढ़ लेते। आपके पास सब कभी भी पढ़ना हो तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा, वो है मॉड्यूल और या फिर आपके नोट्स, ये 2 चीजें रहेगी। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, चार्ट्स आपको मिलेंगे, लेकिन एक बार आप लोगों से मेहनत कराने के बाद। सब चीज पकी पकाई दे दूंगा ना तो आप लोग मेहनत नहीं करोगे और थ्योरी है इसमें भूलते हैं, तो बार बार पढ़ना ज्यादा अच्छा होता है। फायर से रिलेटेड तो दोस्तों बहुत ही इजी था। फायर अलार्म, फायर एक्सटिंग्विशर, स्मोक डिटेक्टर्स और गैस एंड गैस बेस्ड सिस्टम यूज करना है। वुड प्लास्टिक का यूज कम करना है। ये जो पैनलिंग वगैरह करनी है वो हमें प्रॉपर करनी है और टेस्टेड प्लान वगैरह होना चाहिए, है ना। फायर प्रूफ वॉल्स है ना, तो बहुत सारे आप कंट्रोल्स क्या कर सकते हो, एग्जाम में लिख सकते हो। एंड डस्ट से रिलेटेड कुछ था ही नहीं दोस्तों, डस्ट से रिलेटेड ईटेबल शुड नॉट बी अलाउड और क्लीनिंग, प्रॉपर क्लीनिंग। और आप चाहो तो एक्स्ट्रा लिखना तो लिख दो, एसी वगैरह क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, बट इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिखता है एग्जाम में आने लगा। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल, लॉजिकल, एनवायरमेंटल। अब हम बात करेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल दोस्तों बहुत ही इजी पार्ट है अगेन। अच्छा, फिजिकल एक्सेस का मतलब क्या होता है? कोई फिजिकली आकर हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम ना दे दे। अपन लॉजिकल हैकिंग करते रह जाएंगे। को नाडाज अकेडमी ने यहाँ पे एंटीवायरस लगा रखा है। यहाँ पर अगर अपन बात करें वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगा रखे जो कि ऑनलाइन लोगों को रोक देते हैं, लेकिन कोई आया, पेन ड्राइव लगाई, डेटा लेकर चला गया, या कुछ भी यहाँ पर क्या कर दिया, करप्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, ये कंट्रोल क्यों लगाते हैं? क्या कमरे में कोई आ ही नहीं, ध्यान से सुनना, कमरे में कोई आ ही नहीं पाए या जो ऑथोराइज है वही आ पाए? जो ऑथोराइज है। हमेशा याद रखना, कंट्रोल का काम क्या होता है कि सिर्फ अनऑथोराइज पर्सन को क्या रखना, ऐसा नहीं कि कमरे में किसी को आने ही ना देना, है ना। हम उन्हीं लोगों को आने देंगे जो ऑथोराइज है, जो अनऑथोराइज है उन्हें आने नहीं देंगे, ठीक है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। अच्छा, सबसे सिंपल फिजिकल एक्सेस कंट्रोल क्या है मालूम है? 4 दे रखे आपको। सबसे फिजिकल सिंपल क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? ताला लगा दो, लॉक ऑन डोर। सबसे पहले है लॉक ऑन डोर। हाँ आएगा बिल्कुल, ये सब जो आप बोल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वीडियो कैमरास, है ना, फेंसिंग वगैरह करवा दो, ये सारी चीजें भी आएगी। लेकिन मॉड्यूल ने किस तरीके से अरेंज कर रखा है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर अपना ये माइंड चेक करते हैं ना इंस्टीट्यूट, तो फिर तो आप बहुत सारे कंट्रोल्स आराम से लिख सकते थे, लेकिन ये लोग क्या करते, थोड़ा सा रटा हुआ मांगते। तो जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड बोला और आपने सिक्योरिटी गार्ड लिख दिया, तो हो सकता है कि आपको वो नंबर ना दे, क्योंकि वो चाहता है कि हमने जिस तरीके से मॉड्यूल में दिया है उसी तरीके से आप क्या करें, लिखे। एक नाइंसाफी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक फिल्टर भी एक तरीके से आप मान के चलिए, हर किसी को पास कर देंगे तो फिर सीए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उन्हें एक फिल्टर लगा दिया कि भैया थोड़ा सा रट के लिखना है। तो याद रखिएगा, सीधा आप सिक्योरिटी गार्ड लिखोगे तो परेशानी में आ जाओगे। अपने को दिया है लॉक ऑन डोर, फिर दे रखा है
फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। इसके बाद उन्होंने बोला है लॉगिंग, लॉगिंग, एंड फिर उन्होंने कह दिए अदर कंट्रोल्स। फिर उन्होंने क्या कह दिए? अदर कंट्रोल्स कह दिए। यस, जो आप सही आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस फॉर्मेट में याद रखना है, दैट इज द की ओवर हियर। सर क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एग्जाम में, ये वाला क्वेश्चन लॉक ऑन डोर वाला, लॉक ऑन डोर वाला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सीए फाइनल में भी पूछा गया है 3 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन बहुत टाइम से आया नहीं है। इसका रीजन क्या था कि 3 नंबर के क्वेश्चन आने बंद हो गए थे, या तो 6 नंबर के या 4 के या 2 नंबर के आते थे। लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव पैटर्न आया है 3 नंबर के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने लगे, एंड जिस क्वेश्चन में 3 पॉइंट होते हैं उसके आने की संभावना ऑटोमेटिक 3 नंबर में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दे विल नॉट बी कि कोई 8 नंबर का क्वेश्चन वो कहां पूछ लेंगे? 3 मार्क्स में से, रेयरेस्ट ऑफ द केस में होगा। ये मैंने नोटिस किया है, तो आप याद रखिएगा। जैसे पहले एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता था तो बहुत आसान होता था प्रिडिक्ट करना, क्योंकि पूरे मॉड्यूल में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन थे जो 8 मार्क्स 8 पॉइंट्स होल्ड करते हैं, और उसमें से एक ना एक क्वेश्चन 8 नंबर में आपको मिल जाता था। लेकिन अब थोड़ा सा उन्हें दिक्कत क्रिएट कर दी, 8 नंबर का क्वेश्चन ही क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन हाँ, 3 नंबर के आने चालू हो गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी की मैं गारंटी ले लूंगा कि बाकी आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, बस आपको समझ के रखना है, बस एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने मॉड्यूल पूरा पढ़ा है। ताला लगा दो, तो भैया ताला लगाना फिजिकल एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा। ताले, क्वेश्चन ये है कि कितने टाइप के ताले हैं, टाइप्स ऑफ लॉक। अब भैया ये क्वेश्चन आया था कितने टाइप के ताले आप लगा सकते हो, तो मैं आपको बताता हूं। 3 ताले दे रखे हैं अपन को, एक दे रखा है साइफर लॉक, एक होता है बोल्टिक लॉक, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। 3 टाइप के ताले दे रखे हैं, एक होता है साइफर लॉक, एक होता है बोल्टिक लॉक, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। We have these 3 locks given. अच्छा, ये पॉइंट तो सभी लिख देंगे। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये तीनों है क्या और अंदर का कंटेंट हमारा कैसा होगा, है ना? ठीक है, सबसे पहले अपन आते हैं साइफर लॉक पे। मैं आपको साइफर लॉक का एक फोटो दिखाता हूं। साइफर लॉक का मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ऐसा कोई ताला देखा है? जिसमें पिन, कुछ पिन टाइप करना पड़ता है, उसके बाद गेट ओपन होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है मालूम लिखने के लिए? साइफर लॉक ऐसा लॉक है जिसमें 4 डिजिट पिन क्या करना पड़ता है? टाइप करना पड़ता है टू गेन दी एक्सेस। अगर किसी रूम में एक्सेस जाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पिन। ये पिन उन्हीं के पास होगा जो ऑथोराइज पर्सन से, जो अनऑथोराइज है उनके पास पिन नहीं होगा। फिर आप पिक्चर देखते ही हो, वो चोरी वोरी करते हैं पिन की, कुछ यहाँ पर कुछ केमिकल वगैरह लगा देंगे, और फिर उसने जो उसने पिन टाइप किया है वो कैच करने की कोशिश करेंगे, वो सब होता है। लेकिन हाँ, ये जो पिन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लोगों के पास होता है। अच्छा, अगर बहुत ही सेंसिटिव चीज रखी है अंदर, है ना, बहुत ही सेंसिटिव चीज रखी है, तो क्या करते हैं? पिन को डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर 4 डिजिट पिन, तो दो डिजिट किसी के पास, 2 डिजिट किसी के पास। तो मतलब जब तक 2 लोग नहीं आएंगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, बैंक के लॉकर रूम में भी ऐसा होता होगा, आई थिंक, है ना? होता होगा ही नहीं होता? जहां कैश रखा हुआ है एंड जहां पर ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई है, तो वहां पर भी ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी रखते होंगे। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट कंप्यूटर एनवायरनमेंट, लेकिन हाँ, कंप्यूटर एनवायरनमेंट में आजकल ये रखा गया क्योंकि इन डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है? प्ले करता है। जहां हमारा डेटा रखा हुआ है, आपने सारे कंट्रोल लगा दिए, कोई लॉजिकली आ ही नहीं सकता, कोई हैक कर ही नहीं सकता है। लेकिन बैंक का एम्प्लॉय जो बैंक में काम करता है, भले ही वो रूम में आने के लिए ऑथोराइज नहीं है, आएगा कुछ भी कर अगर कोई भी पोर्ट वगैरह ओपन रह गई, कंप्यूटर से अटैच हुआ एंड डेटा क्या कर लिया? चोरी। अच्छा, डेटा चोरी करके कोई करेगा क्या? देखो क्या करेगा। अच्छा, लीक करेगा तो उसका क्या? लीक करते कुछ लोगों को मस्ती सूसी तो लीक कर देते हैं। हाँ, बेच सकता है, ब्लैकमेलिंग हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? ब्लैकमेलिंग। वो ब्लैकमेलिंग तो दिक्कत का बात है। और आप मुझे बताओ, अगर एचडीएफसी बैंक के साथ ऐसा हो गया, किसी ने एचडीएफसी बैंक के लोगों के आईडी पासवर्ड, क्या आपने वो तो सुना ही होगा अपना इंटरनेट के अंदर जो भी लोगों की क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। डार्क वेब नाम सुना है कभी?
डार्क वेब बहुत खतरनाक चीज है, वहां पर क्या होता है, सारा डेटा मिल जाता है लोगों का, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, डार्क वेब ऐसा डाल देते हैं। अब डार्क वेब क्या है, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, उसके बारे में अपन कभी ना कभी फ्यूचर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बट ये रिस्की है। बैंक की इमेज डाउन हो गई, एचडीएफसी बैंक का ऐसा हो गया, तो आप मुझे बताओ अगले दिन एचडीएफसी शेयर के भाव क्या होने वाले, गिर ही जाएंगे, है ना। शेयर होल्डर को भी नुकसान है, तो बैंक वालों को भी, भले ही वो ठीक कर लेंगे कुछ भी हो, लेकिन सेंटीमेंट से एक बार के लिए क्या हो गया, खराब। और देखो एक बार ट्रस्ट गया ना, तो फिर वो बहुत दिन तक आता नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो हमको ये चीजें होने ही नहीं देनी। तो साइफर लॉक ये वाले होते हैं। अच्छा मॉड्यूल में देखो, अगर मॉड्यूल में देखो तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको लिखने में आए, लॉक्स आर यूज्ड टू गेन द एक्सेस इन अ रूम, एंड साइफर लॉक जो होते हैं टू इंटर, अगर आपको इंटर करना है, पर्सन प्रेसेस अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अच्छा ये तो एक वो पुराने सूटकेस आते थे, कभी देखा आपने वो पुराने सूटकेस जिसके ऊपर भी वो छोटा सा लॉक लगा रहता था, उसमें पिन टाइप करना पड़ता था, रोटेट करना पड़ता था उसको, एंड उसके बाद आपको सूटकेस ओपन करने के लिए मिलता था, है ना। वैसे ही कुछ है ये साइफर लॉक। ओके नेक्स्ट इज दोस्तों बोल्टिक लॉक। ये बोल्टिक लॉक बहुत सिंपल, चाबी वाले ताले होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज द बोल्टिक लॉक। ऐसे ताले खोलने के लिए पिन टाइप नहीं करना पड़ता, एक मेटल की जरूरत पड़ती है। व्हाट इज रिक्वायर्ड, अ मेटल की। आइए अपन देखते हैं बोल्टिक लॉक कैसा होता है। दिस इज हैव यू एवर सीन दिस टाइप ऑफ लॉक, अ स्पेशल, इसको बोलते हैं स्पेशल मेटल की। एक मेटल की का क्या करते हैं अपन, यूज करते हैं टू गेन दी एक्सेस। दीज आर कॉल्ड एज दी बोल्टिक लॉक। देखो क्या लिखा है, स्पेशल मेटल की। भैया मुझे तुम्हारे अंदर का जो तुमको लिखना है, जिसकी जैसी लैंग्वेज लिखो, लेकिन मुझे ये 2 चीजें चाहिए। एक तो क्या, 4 डिजिट पिन, और यहां पर चाहिए स्पेशल मेटल की। अच्छा मैंने आपको कहा था कि मैं आपके बहुत सारे टेस्ट भी लूंगा, टॉपिक्स खत्म होने के बाद भी टेस्ट लूंगा, चैप्टर के बाद भी लूंगा, मॉक टेस्ट भी लूंगा, रैपिड टेस्ट भी लूंगा। तो रैपिड टेस्ट कैसा होगा मालूम है, इससे आपका बहुत जल्दी आपको सिर्फ 10 मिनट में टेस्ट हो जाएगा। मैं जो कॉलम बनाऊंगा तो यहां पे लिखा रहेगा साइफर लॉक, तो इधर कहीं ना कहीं लिखा होगा कि 4 डिजिट पिन, तो आपको उससे क्या करना है, मैच करना है। ऐसे करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा, पूरे माइंड में मेन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, आखिरी में है इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ये टाइप का डोर लॉक होटल्स वगैरह में होता है आजकल। एक कार्ड होता है, कार्ड को अपन को वेव करना होता है ना, तो वो वेव करने के बाद आपको एंट्री और एक्सेस मिल जाती है। तो चिप बेस्ड कार्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उसमें चिप लगी हुई होती है, कार्ड में क्या लगा होता है, चिप, और चिप बेस्ड कार्ड इज यूज्ड टू गेन दी एक्सेस। तो देखिए यहां पर लिखा हो चिप बेस्ड प्लास्टिक कार्ड। आप जब होटल में कभी रूम वगैरह लेते हो तो व्हाट दे डू कि पहले उसके प्रोग्रामिंग करते हैं ना, पहले आपकी डिटेल्स वो लोग क्या करते हैं, काउंटर पे उसमें ऐड करते हैं, एंड उसके बाद जब आप उसको जाके वेव करोगे, उसमें चिप लगी होती ताकि उसमें इंफॉर्मेशन क्या हो पाए, सेव हो पाए। भैया इतना ध्यान से क्यों देख रहा है अमन, अरमान सॉरी, आपके लैपटॉप में किसी का बर्थडे दिख रहा है, किसका बर्थडे दिख रहा है, आएगा वो तो, जिसका किसी ना किसी का होगा वो तो आ जाएगा। साइफर लॉक, बोल्टिक लॉक, इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक, ओवर 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 ओवर। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत, बढ़ू आगे, ठीक है। अच्छा दोस्तों आपने सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। अच्छा अगर कोई जैसे कोई आपके घर में से बोलता है कि भैया कोई आ रहा है और बोलता है कि मैं पुलिस वाला हूं, तो आप बोलोगे आ जाओ सब बैठो पानी वानी पियो, ये इनकम टैक्स वाला है सब आ जाओ पानी वानी पियो बैठो, कोई दिक्कत क्या, आईडी कार्ड मांगोगे ना। मतलब अगर कोई फिजिकली आता है अपने पास तो अपन उससे क्या बोलेंगे, भैया अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ। क्या दिखाओ, आइडेंटिटी कार्ड। इसको बोलते हैं फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। क्या बोलते हैं, कोई फिजिकली आएगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट वी हैव, कार्ड। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो पुलिस वाले आपको आइडेंटिफाई करेंगे कि यस यू आर एलिजिबल टू ड्राइव। जो सीए होते हैं उनके पास भी क्या होता है, कार्ड होता है ना, देती कार्ड, वो इंस्टीट्यूट क्या करती है, उनको इश्यू करती है। एज ए स्टूडेंट आपको भी कुछ कार्ड वार्ड दिया है क्या, नहीं दिया। हमारे टाइम पे कार्ड देते थे जिसपे सीआरओ नंबर एंड वो सब चीजें लिखी होती थी, शायद अब ऑनलाइन हो गया तो वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आधार कार्ड, आप जब इवन जब आप एयरपोर्ट में जाते तो यू सी ऑल दिस थिंग्स यार, है ना, आपको क्या दिखाना पड़ता है, कार्ड दिखाना है, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। और फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम में और भी चीजें आती है। स्कूल में तो मिला होगा कुछ कार्ड, हाँ स्कूल में यू हैव गॉट द कार्ड, है ना।
तो वो आईडी कार्ड है, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी क्लास में क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एम्प्लॉइज को क्या देते हैं, कार्ड देते हैं। नाटा में भी कार्ड मिला होगा आपको, नहीं मिला? और सब सब बंद कर दिए क्या लोगों ने देना, बहुत पैसे बचा लिए। ठीक है, पहले मिलता था, है ना, पहले मिलता था। वो बोथ ग्रुप वालों का अलग कार्ड, है ना, सिंगल ग्रुप वालों का अलग कार्ड। और पहले क्या हुआ करता था कि उस टाइम तो सब्जेक्ट्स भी अलाउ थे कि 2 सब्जेक्ट पढ़ना तो आ जाओ, 3 पढ़ना है तो आ जाओ। तो कार्ड पे से 3 डॉट है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट के लिए, 2 डॉट है तो मतलब वो 2 सब्जेक्ट के लिए ही है। ऐसा कुछ चीजें रहती थी, तो उससे हम स्टूडेंट को पहचान लेते थे। अच्छा, ये तो हो गया फिजिकल, इसको बोलते हैं फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम। और स्कूल में भी होता था दोस्तों, कुछ लोग, जैसे हमारे स्कूल में ये हुआ करता था, वो हेड बॉय, तो हेड बॉय है तो वो यहां पर ऐसा कुछ लगा के घूमते, हाँ वो बैच लगा के घूमते। मॉनिटर, फर्स्ट इन क्लास, सेकंड इन क्लास, होता क्या हमारे स्कूल में? तो हमारे स्कूल में भी क्या था, स्पोर्ट्स रूम था। तो स्पोर्ट्स रूम में एंट्री किसकी थी मालूम है? सिर्फ स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स वाले जो स्पोर्ट्स का कैप्टन होते हैं ना, ऐसे बना देते किसी को भी, उनको स्पोर्ट्स के कैप्टन बना दिए। तो भैया वो यहाँ ऐसे मतलब उनको खुशी मिलती है, ऐसा कुछ लगा, बैज लगा के घूमते। तो एक होता है कार्ड और एक होता है बैज। अच्छा, कार्ड जेब में रख सकते हैं और बैज को लगा के, अच्छा दोनों में से ज्यादा बेटर मतलब इजी आइडेंटिफिकेशन किससे जाता है मालूम है? बैज से। टाइम आपका क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। बैज इजी आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, यूज होता है। एंड कार्ड में थोड़ी सी मेहनत लगती है, निकालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। आपके पास भी था, बहुत अच्छी बात है। वाइस कैप्टन, अरे वाह, हेड गर्ल, हेड बॉय, और क्या क्या बनते थे स्कूल में? हाँ, अच्छा हेड गर्ल, मॉनिटर, चेयरमैन भी बनते थे। प्रिंसिपल तो नहीं बने, प्रिंसिपल और ट्रस्टी तो नहीं बने। चलिए, आ जाइए दोस्तों, एक तरीका तो ये हो गया। यहां पर आइए, एक तो आइडेंटिफिकेशन बैजेस है और एक प्लास्टिक कार्ड है। ध्यान से सुनना, ये दोनों ही चीज के अंदर जिस इंसान को आइडेंटिफाई करना है उसकी डिटेल स्टोर होती है। ध्यान से सुनना, इन दोनों ही चीज में, कार्ड के अंदर भी जिस इंसान को आइडेंटिफाई करना है उसकी डिटेल्स, उसका नाम, उसका एड्रेस, तो उसका टेलीफोन नंबर, उसका फोटोज यहां पर क्या होता है, स्टोर होता है। जहां पर भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है वहां पर इन लोगों को कार्ड दिया जाता है कि भैया आपको कार्ड दिखाना है, उसके बाद ही आपको क्या दी जाएगी, एंट्री, नहीं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, दोनों में ही यहां पे आप लिख के रख सकते हो, इन दोनों में ही लोगों को आइडेंटिफाई करने की डिटेल्स होती है। दोनों में ही लोगों को आइडेंटिफाई करने की डिटेल्स होती है। दोनों में ही आइडेंटिफाई करने की डिटेल्स होती है। लेकिन विच इज यूज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन, बैच। आप देखोगे तो मॉड्यूल में एक वर्ड मिलेगा, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन पर्पस, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन पर्पस। बैच के कलर भी कर देते हैं दोस्तों, है ना। जिस हाउस का है तो उस हाउस का कलर तो आराम से, अरे भैया रेड हाउस है, व्हाइट हाउस है ना, येलो हाउस है। व्हाइट हाउस नहीं होता क्या? अच्छा, व्हाइट हाउस तो यूएस में होता है, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। स्कूल लाइफ मिस करते हो आप लोग? हाँ कि नहीं करते? नॉट मिस स्कूल लाइफ। मजा इसमें आ रहा है कि स्कूल लाइफ में आ रहा है? स्कूल लाइफ तुमने जिए, आखिरी के 2 साल तो तुमने जिए नहीं होंगे। हाँ, अच्छा तुम्हारे, हाँ तुम लोग के तो कर पाए थे ना। अच्छा ऐसा, ठीक है। क्लास अभी इसकी क्या, किसकी क्लास होने वाली स्टार्ट? तरुण, और तरुण सर की क्लास है भैया। कितने बजे है? आए नहीं क्या अभी तक वो? अच्छा बस एक पॉइंट और बता दूं, खत्म। तो एक पॉइंट बेटा, एक पॉइंट। तरुण सर तो आज आए नहीं, 5 मिनट लेट हो गए तरुण सर। अच्छा नहीं, दो सुन, एक पॉइंट और सुन लो, फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आज मैं, मेरी गलती थी, मैं लेट हो गया यार, ठीक है, मैं आज लेट हो गया, बिल्कुल लेट हो गया। कॉम्पनसेशन दे दूंगा आप लोगों को, भी ज्यादा पढ़ा दूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ पार्टी दे दे बेटा, है खिलाऊंगा ना, समोसे कचौरी खिला दूंगा, क्या दिक्कत है?
2-3 दिन रुक, अरे 2-3 दिन माहौल तो बनने दो अभी, तो नाम वाम जान लो फिर खिलाऊंगा। जिस दिन संडे को क्लास रहेगी उस दिन खिलाऊंगा। तुम एटीएम पे जाते हो तो तुमको एटीएम पहचान लेता है कि तुम्हारा चेहरा देख के कि अपने बैंक का ही है? हाँ, कार्ड का, अच्छा कार्ड एंड पिन, अच्छा कार्ड भी लगता है और पिन भी लगता है, ठीक है। तो एक और मीडियम होता है जब आप फिजिकल, देखो अपन बैंक से पैसे अगर ट्रांसफर करने, पैसे निकालने हैं तो ऑब्वियसली बात है एटीएम के पास भी जा सकते हैं। तो वो एटीएम आपको कैसे पहचानेगा? जब आप फिजिकली जा रहे हो तो कार्ड प्लस पिन का कॉम्बिनेशन, कार्ड प्लस पिन का कॉम्बिनेशन उसको बोलते हैं पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, ये जो मेन हेडिंग है वो फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मीडियम है, लेकिन देखो ये वाला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। द विजिटर विल बी आस्क्ड टू लॉग इन, देखो क्या लिखा है? द विजिटर विल बी आस्क्ड टू लॉग ऑन बाय इंसर्टिंग अ कार्ड इन सम डिवाइस एंड देन द एंटर देयर पिन वाया पिन कीपैड, वहां पिन कीपैड होता है फॉर ऑथेंटिकेशन। His or her entry will be matched with the PIN number available in the security। बैंक वालों के पास तुम्हारा डेटाबेस होगा, तुम्हारा वहां पर पिन नंबर क्या होगा? स्टोर होगा, वो मैच होगा, मैच होने के बाद ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं होगा। यहां पर आप लिखोगे तो एटीएम लिख सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल है एटीएम। सो प्लास्टिक कार्ड में क्या लिखोगे? इट इज अ कार्ड इन विच द आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स ऑफ अ पर्सन इज देयर। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे? जब भी कोई पर्सन आएगा तो उसको कार्ड दिखाने के लिए बोलेंगे। एंड बैच में क्या होता है? अगेन वहां पर भी जो आइडेंटिफाई करने की डिटेल होती है वो स्टोर करवाते हैं हम, लेकिन वो इजी आइडेंटिफिकेशन में क्या करते हैं? ठीक है। सो दिस इज द थिंग। आज मैं लेट हो गया था, आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की बातें अपन कल पढ़ेंगे। कल का टाइम फिर शाम वाला ही रहेगा, सुबह वाला नहीं रहेगा, ठीक। थैंक यू गाइस।